करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? अद्य षट्त्रिंशत्तमः सूत्रं चलिष्यति। योग दर्शन तीसरा पाद और 36वां सूत्र चलेगा। सूत्र बोलिए। ततः ततः प्रातिभ प्रातिभ श्रावण श्रावण वेदना वेदना आदर्श आदर्श आस्वाद आस्वाद वार्ता वार्ता जायन्ते। जायन्ते। तो ये सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। भाष्य पढ़ेंगे। प्रातिभात प्रातिभात सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवहित व्यवहित विप्रकृष्ट विप्रकृष्ट अतीत अतीत अनागत अनागत ज्ञानम। ज्ञानम। तो उससे, उस संयम से ये बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किसमें संयम करने से? पुरुष ज्ञान। पुरुष ज्ञान, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञान। तो पुरुष ज्ञान में संयम करने से इतनी सारी सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। तो उनमें से एक है प्रातिभ, प्रातिभ सिद्धि। तो प्रातिभ से क्या लाभ होता है? सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट का ज्ञान होता है। ये बात पहले आ चुकी है। सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होता है, ढके हुए और दूर के पदार्थों का ज्ञान होता है। अतीत अनागत ज्ञान, भूत और भविष्य का ज्ञान होता है, उस सीमा में जैसा पहले बतलाया। ये प्रातिभ से लाभ होता है। फिर कहते हैं श्रावण। श्रावणात् श्रावण दिव्य शब्द श्रवणम। दिव्य शब्द श्रवणम। श्रावण सिद्धि ऐसी है जिससे दिव्य शब्दों का श्रवण होता है। अब दिव्य शब्द कैसे होते होंगे? या तो सूक्ष्म ध्वनियाँ होती होंगी, हल्की हल्की ध्वनियाँ जिसका डेसिबल कम हो, वो सुनाई देती होंगी। मतलब श्रवण शक्ति बढ़ जाती होगी, हल्की हल्की चीज़ें भी सुनाई देती होंगी। ये अर्थ करें तो ठीक है। और दिव्य शब्द का अर्थ ये करें, कोई आकाश में बहुत सारे शब्द घूम रहे हैं 5000 साल पुराने महाभारत के युद्ध के, और वो उन शब्दों को भी सुन लेता है, पकड़ लेता है, तो ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं भेजती। तो दिव्य का अर्थ ही करेंगे, सूक्ष्म शब्दों को, ध्वनियों को सुन लेता है। जो आम आदमी नहीं सुन सकता वो व्यक्ति सुन लेता है, उसकी श्रवण शक्ति तीव्र हो जाती है, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं। फिर पढ़ेंगे वेदनात् वेदना दिव्य स्पर्श दिव्य स्पर्श अधिगम। अधिगम। वेदना सिद्धि ऐसी है, उससे दिव्य स्पर्श का प्राप्ति होती है। अधिगम प्राप्ति मतलब ज्ञान। तो दिव्य सूक्ष्म स्पर्शों का भी ज्ञान होता है। हल्का सा छू जाए तो भी पता चल जाएगा। इस तरह से जो मतलब जैसे किसी के सर पे चींटी चल रही है तो आम आदमी को पता नहीं चलता, उसको हल्की सी चींटी सर पे भी चलेगी तो पता चल जाएगा। ऐसा स्पर्श शक्ति बढ़ जाएगी। आदर्शात आदर्शात दिव्य रूप संवित। दिव्य रूप संवित। आदर्श सिद्धि है, उससे दिव्य रूपों का भी उसको ज्ञान हो जाएगा। सूक्ष्म रूपों का, छोटी छोटी चीज़ों को देख लेगा, कुछ दूर तक देख लेगा। इस तरह से आस्वादात आस्वादात दिव्य रस संवित। दिव्य रस संवित। आस्वाद सिद्धि हो जाएगी, उससे उसको दिव्य रसों का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मान लिया एक कोई अवलेह है,
तो अवले को कोई आम आदमी चाटे तो उसको पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें डाली। वो अवले को चाटेगा तो उसको पता लग जाएगा इसमें इलायची है, इसमें केसर है, इसमें गुड़ है, इसमें शहद है, इसमें पीपली है, इसमें सूंठ है, इसमें फलानी आइटम है, वो पता लगा लेगा। ऐसा कुछ क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से वार्ता तो दिव्य दिव्यगंध विज्ञानम विज्ञानम इति एतानि नित्यम जायन्ते। तो वार्ता सिद्धि है जिससे दिव्य गंध का ज्ञान हो जाएगा, सूक्ष्म गंध का भी पता चल जाएगा। एतानि ये सारी सिद्धियां नित्यम जायन्ते, नित्य ही उसे प्राप्त होती हैं जो स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम इस तरह से करता है। एक बार सिद्ध हुई तो हाँ हो गई तो फिर आगे अभ्यास तो करना पड़ेगा। जैसे आपने एक विद्या सीख ली, अनभ्यास विषम विद्या, संस्कृत आपने सीख ली और फिर पढ़ना छोड़ दिया, 2 साल में भूल भर जाएंगे। बचपन में लोग कहते हैं साहब हमने 6ठी 7वीं 8वीं में संस्कृत पढ़ी थी, उसके बाद छूट गई, अब हमें सब भूल गए, कुछ याद नहीं। तो कोई भी विद्या तब तक सुरक्षित रहती है जब तक हम उसका अभ्यास करते रहते हैं। तो ये सिद्धियाँ प्राप्त तो हो जाएंगी, फिर इनका लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो बनी रहेंगी, और अगर अभ्यास नहीं किया तो छूट जाएंगी, हो जाएंगी, फिर समाप्त हो जाएंगी। तो इन सब सिद्धियों के लिए अगले सूत्र में बहुत अच्छा संदेश है। सावधानी का सूत्र है, संकेत है, सूत्र 37। तो सूत्र का अर्थ फिर से दोहरा देता हूँ 36 का। तथा उस पुरुष ज्ञान में संयम करने से प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता नाम की सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, प्राप्त होती हैं। ये सूत्रार्थ हो गया। अब सावधानी का संकेत अगला 37वां सूत्र बोलिए। ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। भाष्यम। ते प्रातिभादयः समाहित चित्तस्य उत्पद्यमाना उपसर्गा तद्दर्शन प्रत्यनीकत्वात्। ते वे प्रातिभादय, जो प्रातिभादी सिद्धियां पिछले सूत्र में बताई, ये सब सूक्ष्म वस्तुओं का, दूर की वस्तुओं का ज्ञान, अतीत अनागत का ज्ञान और दिव्य शब्द, श्रवण, रस, गंध आदि आदि का ज्ञान, ये सारी सिद्धियां जो हैं समाहित चित्तस्य, जो एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति की उत्पद्यमाना, ये उत्पन्न होती हुई प्रातिभादी सिद्धियां, उपसर्गा, ये समाधि में बाधक है। मतलब और ऊंची समाधि प्राप्त करने में, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने में ये बाधक है। क्यों है? तद दर्शन प्रत्यनीकत्वात्, ऊंचे तत्व ज्ञान की विरोधी होने से। उच्च तत्व ज्ञान में जाना है हमको, वैराग्य और मोक्ष की तरफ चलना है, तो वहाँ तो ये सारा लौकिक कार्यक्रम है, ये सिद्धियों वाला तो है। हाँ, सुगंध आ रही है, शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये तो बाधक बन जाएंगे। वो बेचारे का ध्यान ही काटेगी, उसको तो शब्द सुनाई देंगे, कहीं सुगंध आने लग जाएगी, तो वो बाधक बनेगी। तो सारी वृत्तियाँ जैसे बताई, ये सब वृत्तियों की ओर ले जाएंगी। इसलिए ये ऊंचे तत्व ज्ञान की विरोधी होने से ये सारी सिद्धियाँ ऊंची समाधि की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति जो है वो दिशा भ्रष्ट हो जाएगा और उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा और कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कई लोग ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, तो जब प्रदर्शन करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए, उनको तो तमाशा देखना ही है, उनको तो रुचि है ही, वो आपको उलझा लेंगे अपने अपने काम में। कभी एक नगर वाले आएंगे, साहब हमारे यहाँ भी कार्यक्रम कर दो, और वहाँ प्रदर्शन करेंगे, फिर उसको देख के दूसरे वाले कहेंगे साहब हमारे यहाँ भी कर दो, वो सब आपको घसीट ले जाएंगे। आप वो प्रदर्शन ही करते रहेंगे और अपना जो असली काम है वो रह जाएगा। इसलिए ये कार्य कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा मुख्य कार्य छूट जाएगा। व्युत्थित चित्तस्य उत्पद्यमाना सिद्धयः। जो लौकिक चित्त वाला व्यक्ति है, उसको यदि ये उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए तो अच्छे अचीवमेंट है,
उसके लिए तो उपलब्धि है, बढ़िया सिद्धि है। वो तो तमाशा दिखाएगा और नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, नाम कमाएगा। तो सांसारिक विचार वाला है। तो सांसारिक व्यवहार में ये सिद्धियां जरूर हैं, परंतु ये ऊंचे मार्ग पर जाने वाले के लिए ये बाधक बनेंगी, इसलिए इसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखनी चाहिए। तो सूत्रार्थ ये हुआ, ते समाधौ उपसर्गा, वे प्रातिभादी सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक रूप हैं। और व्युत्थाने सिद्धया, व्युत्थान दशा में मतलब जब चित्त का स्तर नीचा हो, डाउन हो, विशेष ऊंचा वैराग्य का स्तर नहीं है, तो उस स्थिति में ये सिद्धियां हैं। सिद्धियां तो हैं। चलिए 38वां सूत्र, बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना च चित्तस्य परशरीरावेशः भाष्य, लोलीभूतस्य मनसो अप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशात् बन्धः प्रतिष्ठा इत्यर्थः। लोलीभूतस्य, लोलीभूत का अर्थ है चंचल, भागता रहता है, बहुत इधर उधर भटकता रहता है। तो चंचल, उसी को खोला अप्रतिष्ठा से, जो स्थिर नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं होता, स्थिर नहीं होता। ये दोनों विशेषण हैं मनसा इस शब्द के। तो जो चंचल चित्त है, उस चित्त के शरीर में कर्माशय वशात बंधा, अपने कर्मों के हिसाब से उस शरीर में बंधा हुआ है। कर्मफल भोगवाने के लिए शरीर में चित्त बंधा हुआ है, अर्थात प्रतिष्ठा इत्यर्थ, अर्थात शरीर में स्थित है वैसे चंचल, पर क्योंकि जीवात्मा को पिछले कर्मों का फल भोगवाना है, तो बिना मन के हम कर्म फल भोग नहीं सकते, सुख दुख भोग नहीं सकते। इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर में मन को स्थापित कर दिया कि मन तुम्हारा यहीं रहेगा शरीर में, और इस मन शरीर आदि के माध्यम से अपना कर्म फल भोगते रहो। तो इस प्रकार से वो शरीर में बंधा हुआ है, अर्थात स्थिर है, और वैसे वैचारिक स्तर पर वो चंचल है। तस्य कर्मणो बंध कारणस्य शैथिल्यं समाधि बलात् भवति। तो तस्य कर्मणो बंध कारणस्य, उसके बंधन का जो कारण है वो है कर्म। उस कर्म का शैथिल्यम, शिथिलता, समाधि बलात् भवति, समाधि बल से, समाधि की शक्ति से, समाधि लगाने से शिथिलता हो जाती है। तो जो बंधन का कारण कर्म है, उस कर्म की शिथिलता हो जाती है समाधि लगाने से। और आगे देखते हैं क्या होगा। प्रचार संवेदनम च चित्तस्य समाधिजम एव। और चित्त का जो प्रचार संवेदन है, प्रचार माने आना जाना, चित्त का शरीर से बाहर निकलना और वापस लौटाना, ये सब आना जाना भी समाधिजम एव, ये भी समाधि से ही पता चलता है। समाधि लगाने से व्यक्ति को पता चल जाता है मैं चित्त को शरीर से बाहर कैसे निकालूं, और वहाँ जाकर दूसरे के शरीर में कैसे प्रविष्ट कराऊं, और वहाँ काम करके अपना फिर वापस कैसे निकाल लाऊं, यहाँ अपने शरीर में वापस कैसे डालूं, ये सारा उसको समाधि से पता चल जाता है। पर ये बात हमारे गले अभी नहीं उतरी। ये तो हम अनुवाद सुना रहे हैं, जैसा लिखा है उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और ये जची नहीं हमको। पर यहाँ प्रचार संवेदनम का शरीर से बाहर ही लेके जाना है। प्रचार मतलब जाना, क्योंकि आगे कह रहे हैं ना, पर शरीर आवेशा, दूसरे के शरीर में घुस जाता है। तो अपने शरीर से जब तक निकलेगा नहीं, तो दूसरे के शरीर में कैसे घुसेगा? यहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी उसके शरीर में जाएगा चित्त। एक देशी रबड़ की तरह तो फैलता नहीं, जहाँ भी कनेक्टेड रहे और इतना लंबा फैल जाए वहाँ भी घुस जाए, ऐसा तो है नहीं। एक समय में एक ही जगह रहता है, चित्त अणु मात्र है,
न्याय दर्शन में, योग दर्शन में, सब जगह उसको अणुमात्र स्वीकार किया, एकदेशी। तो जब परशरीरावेश कह रहे हैं कि दूसरे के शरीर में घुस जाता है मन, तो यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, तभी तो वो जा पाएगा। इसलिए प्रचार का अर्थ यही करना होगा, चर गति भक्षण योग, चर धातु उसका अर्थ है गति। तो प्रचार का अर्थ होगा गति करना, जाना, आना, ये सब प्रचार का अर्थ बनेगा। तो प्रचार का संवेदन अर्थात उसकी जानकारी कि मन कैसे शरीर से निकलेगा और कैसे आएगा, इस बात की जानकारी ये भी समाधि से ही होगी। तो बंध का कारण जो कर्म है वो भी शिथिल हो जाएगा समाधि से, मन के आने जाने का मार्ग भी पता चल जाएगा समाधि से। फिर क्या होगा, आगे पढ़िए। कर्म बंध क्षयात् स्वचित्तस्य प्रचार संवेदना च योगी चित्तम स्वशरीरात् निष्कृष्य शरीरांतरेषु निक्षिपति। अब तो साफ ही आ गया ना, अपने शरीर से निकाल के बाहर फेंक देता है, दूसरे के शरीर में डाल देता है। तो कह रहे हैं कर्म बंध क्षयात्, कर्म का बंधन क्षय हो जाने से, कर्म का बंधन ढीला हो गया। स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च, और अपने चित्त के आने जाने का मार्ग भी पता चल गया योगी को समाधि से। इतना जानकर योगी क्या करता है, चित्तम, अपने चित्त को, मन को, स्वशरीरा, अपने शरीर से, निष्कृष्य, बाहर निकाल करके, स्पष्ट शब्द, स्वशरीरात् निष्कृष्य, अपने शरीर से बाहर निकाल करके, शरीरांतरेषु निक्षिपति, दूसरे शरीरों में डाल देता है। क्योंकि उसको रास्ता पता चल गया है कहाँ से निकलेगा और कैसे जाएगा, कहाँ डालना। गड़बड़ सब ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आगे पढ़िए। निक्षिप्तम चित्तम च इंद्रियाणि अनुपतंती। अब केवल चित्त है नहीं, पीछे पीछे इंद्रियां भी जाएंगी। निक्षिप्तम चित्तम च, जब चित्त यहाँ से निकल गया और दूसरे शरीर में डाल दिया, तो उसके पीछे पीछे इंद्रियाणि अपनी अनुपतंती, वो भी उसके पीछे पीछे भागेंगी। मधुकर राजानम, हाँ तो आगे दिया ही उदाहरण, वही दिया हुआ है। यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते। तो दृष्टांत दिया पहले वाला ही जो प्रत्याहार के प्रसंग में दिया था। तो जैसे रानी मक्खी उड़कर चलती है तो उसके पीछे पीछे सारी मक्खियाँ उड़ती हैं, और निविशमानम, जो रानी मक्खी जाके जहाँ बैठती है तो बाकी सारी मक्खियाँ भी वहाँ जाके बैठती हैं, उसका अनुकरण करती हैं, उसको फॉलो करती हैं। तथा इंद्रियाणि परशरीरावेशे चित्तम अनुविधीयन्ते इति। तो उसी तरह से मक्खियों की तरह से इंद्रियां भी परशरीरावेशे, दूसरे शरीर में चित्त के प्रविष्ट हो जाने पर चित्तम अनुविधीयन्ते, वो भी चित्त का अनुकरण करती हैं और वो भी भाग जाती हैं पीछे पीछे। तो मन भी चला गया, इंद्रियां भी चली गई, तो ये शरीर वाला व्यक्ति तो अंधा हो जाएगा। इसकी तो आँख निकल गई, कान भी निकल गया, तो अंधा बहरा हो जाएगा, मर ही जाएगा। बिना शरीर इंद्रियों के, बिना मन इंद्रियों के तो क्या जिएगा। तो ये बात हमें जची नहीं कि व्यक्ति अपनी आत्मा को, अच्छा यहाँ पर ये भी प्रश्न उठेगा, केवल मन और इंद्रियों को ही भेजेगा या आत्मा को भी भेजेगा? आत्मा यहाँ रहे और मन इंद्रियाँ वहाँ रहे, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा तो कहीं साहित्य में हमने पढ़ा नहीं अब तक। सारे शास्त्र जितने भी पढ़े उनमें अब तक ऐसा कहीं नहीं आया कि योगी का आत्मा तो शरीर में रहे और मन इंद्रियाँ बाहर चली जाए। वो सांख्य आदि दर्शन तो कहते हैं भाई ये सूक्ष्म शरीर तो सदा उसके साथ ही रहता है, आत्मा भी। तो मन इंद्रियाँ तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, आत्मा यहाँ रहे और सूक्ष्म शरीर वहाँ चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। तो
ऐसे ऐसे सूत्रों को देखकर, भाष्यों को देखकर लगता है कि इसमें मिलावट की गई है, जानबूझ के गड़बड़ की गई है। ये ऋषियों के वचन नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान थे। पिछले 2 पाद में आपने देखा कितनी बुद्धिमत्ता से एक एक बात लिखी। तो ये बातें तो उनसे टकराती हैं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये ऋषियों की नहीं है। बेईमान लोगों ने, चालाक लोगों ने इसमें मिलावट की। तो जो मिलावट है, गलत बात है, उसको छोड़ देंगे। अपने पास 5 कसौटियाँ हैं, बस उन्हीं से हम विचार करते हैं और निर्णय करते हैं कौन सी बात ठीक, कौन सी गलत। जो ठीक है उसको मान लेते हैं, जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। तो सूत्र का अर्थ ये बनेगा, जो भी बनता है वो सुना देता हूँ, ट्रांसलेशन, अनुवाद। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन का कारण यानी कर्म को शिथिल कर देने से, और प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य, और चित्त के आने जाने का मार्ग जान लेने से योगी अपने चित्त को पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट करा देता है। ये इसका सूत्रार्थ हुआ। 39वां सूत्र, उदान जयात्, उदान जयात्, जल जल, पंक, पंक, कंटकादिषु, कंटकादिषु, असंगः, असंगः, उत्क्रांतिश्च। उत्क्रांतिश्च। भाष्यम्, समस्त इंद्रिय वृत्ति, समस्त इंद्रिय वृत्ति, प्राणादि लक्षण, प्राणादि लक्षण, जीवनम। जीवनम। जीवनम क्या है? जीवन की परिभाषा कर रहे हैं। जीवन उसको कहते हैं समस्त इंद्रिय वृत्ति, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आँख, कान, नाक, रसना आदि सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। प्राण आदि लक्षण, और प्राण आदि भी सारे काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसका नाम है जीवन, जीवनम। ये जीवन हो गया, व्यक्ति जी रहा है। तस्य क्रिया, तस्य क्रिया, पंचतयी, पंचतयी, प्राणो, प्राणो, मुख नासिका, मुखनासिका, गति, गति, आहृदय, आहृदय, वृत्ति। वृत्ति। कहते हैं तस्य क्रिया, उसकी जो क्रिया है वो 5 प्रकार की है। प्राण की जो क्रिया है वो 5 प्रकार की है। उनमें से एक भाग है जिसका नाम है प्राण। प्राण जो है वो मुख नासिका गति, मुख और नासिका में गति करता है। मुंह से, नाक से जो चलता रहता है वायु, उसका नाम है प्राण। और उसका एरिया कहाँ तक है? आहृदय वृत्ति, वो मुख नासिका से हृदय तक, इतने एरिया में चलता है, इतने एरिया में वो काम करता है। इसका नाम है प्राण। तो ये 5 भागों में बटा हुआ है शरीर में। आगे चलेंगे। समम, समम, नयनात्, नयनात्, समानश्च, समानश्च, आनाभिवृत्ति, आनाभिवृत्ति। आ का मतलब तक, वहां तक। तो समम नयनात्, समान रूप से रस आदि को ले जाने के कारण, खाए पिए अन्न रस को समान रूप से ले जाने के कारण इसको समान नाम से कहा गया है। समम नयनात् समाना। और इसका एरिया है, क्षेत्र है आनाभिवृत्ति, नाभि तक, यहाँ से नाभि तक ये चलता है, ये समान प्राण है। फिर कहते हैं अपनयनात्, अपनयनात्, अपानः, अपानः, आपाद तल वृत्ति, आपाद तलवृत्ति। शरीर से वायु आदि का निष्कासन करता है। ये अपनयन, बाहर निकालता है, इस कारण से इसको अपान कहते हैं। और इसका क्षेत्र क्या है? आपाद तल वृत्ति, पांव की तली तक इसका क्षेत्र है, वहां तक ये काम करता है। उन्नयनात्, उन्नयनात्, उदानः, उदानः, आशिरोवृत्ति, आशिरोवृत्ति। ऊपर ले जाता है, ऊपर ऊर्ध्वगति करने के कारण इसका नाम उदान है। तो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ से है? नासिका से लेकर के और आशिरोवृत्ति, सिर तक, यहाँ तक, नासिका से लेकर सिर तक, इतने एरिया में इसका काम है। इसको उदान कहते हैं। कोई नासिका के अग्रभाग से मानते हैं, कोई कंठ से भी मानते हैं।
चाहो जो भी, मतलब ये कंठ के ऊपर ऊपर के भागों में काम करता है। फिर कहते हैं व्यापी व्यान व्यापी व्यान इति। इति। और व्यान जो पांचवा है वो प्राण है, वो पूरे शरीर में व्यापक है, सब जगह पर रस रक्त आदि को घुमाता रहता है, रक्त का संप्रेषण करता रहता है आदि आदि। केशाम प्रधानम प्राण, येषां प्रधानं प्राण। इन पांचों में से जो मुख्य है वो है प्राण, जो मुख नासिका में चलता है, उसी से हमारे जीवन की रक्षा होती रहती है, वो इसमें प्रमुख है। फिर कहते हैं उदान जयात उदान जयात जल जल पंक पंक कंटकादिषु कंटकादिषु असंग असंग उत्क्रांतिश्च उत्क्रांतिश्च प्रायण काले प्रायणकाले भवति भवति ताम तां वशित्वेन वशित्वेन प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते। तो इन पांच में से जो मुख्य है वो प्राण है, और इन पांच में से जो एक उदान बताया था, उदान को जीत लेने से, उदान जयात, उदान को जीत लेने से जल पंक कंटकादिषु असंग, वो योगी व्यक्ति पानी में डूबता नहीं। जैसे मैं कल कह रहा था, पानी पे चलना सीख लिया, ऐसे जैसे जमीन पर चलते हैं ऐसे वो पानी पे चलता है पैरों से। और पंक, कीचड़ में भी जाएगा तो नीचे धंसेगा नहीं, फंसेगा नहीं कीचड़ में, पानी में डूबेगा नहीं, कीचड़ में धंसेगा नहीं। और कंटकादिषु असंग, कांटा भी पाँव में चुभेगा नहीं, कांटों के ऊपर चल लेगा, पाँव में कोई कष्ट नहीं होगा। ये सब लिखा है। एक तो ये फल होगा इसका उदान को जीत लेने से। और उत्क्रांतिश्च प्रायण काले भवति, और मरने के समय उसकी उत्क्रांति होगी, ऊपर के मार्गों से गमन होगा, कंठ से, गर्दन से ऊपर ऊपर, कहीं से आँख नाक से, सिर से, कहीं से भी निकल जाएगा। ये उदान जय करने से ये लाभ होगा। ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, इस सिद्धि को अधिकार में कर लेता है, ऐसा करने से वो ये लाभ प्राप्त कर लेता है। ये उदान सूत्रकार सुनिए, उदान जयात, उदान नामक वायु को जीत लेने से, प्राण को जीत लेने से पानी में डूबता नहीं, कीचड़ में धंसता नहीं, कांटे आदि उसको चुभते नहीं, उसमें फंसते नहीं, और मरने के समय वो ऊपर के मार्गों से शरीर छोड़ता है आत्मा। ये सूत्रकार हुआ। तो ये भी जची नहीं बात कि पानी में डूबे नहीं, कीचड़ में धंसे नहीं, कैसे कर लेगा वो? अभी तो समझ में नहीं आया, कोई करके दिखाए तो मान लेंगे। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, करके दिखाओ, हम मान लेंगे। 40वां सूत्र, समान जयात समान जयात ज्वलनम ज्वलनम। भाष्यम जित समानम जित समान तेजसः तेजसः उपधमानम उपधमानं कृत्वा कृत्वा ज्वलति। ज्वलति। तो अभी पांच प्राण बताए थे पिछले सूत्र में, भाष्य में, तो उन्हीं में एक समान प्राण भी था, उसके बारे में कहते हैं जित समाना, जिसने समान प्राण को जीत लिया, उस पर संयम किया, वो व्यक्ति तेजसा उपदमानम कृत्वा, अपने शरीर में अग्नि को प्रज्वलित करके, ज्वलति, वो जलता है, जलता है मतलब उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और उससे तेजस्वी हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, उसका चेहरा दर्शनीय हो जाता है, चमकने लगता है। ये तो मान सकते हैं, ये तो बात ठीक लगती है कि व्यक्ति की अग्नि जठराग्नि तीव्र हो जाए, पाचन अच्छा हो जाए, तो अच्छा खाएगा पिएगा तो शरीर में कांति आ ही जाएगी, चमक आ ही जाएगी, वो तो बात ठीक लगती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसलिए सूत्र का अर्थ ये बनेगा समान जया ज्वरणम, समान नामक प्राण को जीत लेने से, उसमें संयम करने से, जठराग्नि आदि को प्रदीप्त करने से व्यक्ति अच्छा खाएगा पिएगा, चुस्त हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, कांतिमान हो जाएगा। ज्वलनम का ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। और आगे देखिए 41वां सूत्र, श्रोत्राकाशयोः श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् संबंध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम्। दिव्यं श्रोत्रम्। भाष्यम सर्वश्रोत्राणां सर्वश्रोत्राणाम् आकाशम आकाशं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सर्वशब्दानां सर्वशब्दानां च। च।
भाष्यकार कहते हैं व्यास जी महाराज, सर्वश्रोत्राणाम प्रतिष्ठा आकाशम, सभी श्रोत्रों का जो स्थान है, आधार है, वो है आकाश। सारे कान आकाश में ही है। सर्व शब्दानाम प्रतिष्ठा च आकाशम, और सारे शब्दों का आधार भी आकाश ही है। कान भी और शब्द भी सब आकाश में ही रहते हैं, और आकाश एक ही है, सर्वव्यापक है, दूर तक फैला, निराकार है। यथोक्तम तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां भवतीति, जैसा कि कहा भी गया है। इसी आचार्य का वचन दे रहे हैं। तुल्य देश श्रवणानाम, अगर एक ही समान देश में, एक ही देश में अगर कोई शब्द उच्चारण किए जाएंगे तो एक देश श्रुतित्वम सर्वेषां भवति। वहाँ मान लो 20 लोग बैठे हैं, एक वक्ता ने कुछ बोला, गायत्री मंत्र बोला, और 20 श्रोता सामने बैठे हैं, तो सबको एक जैसा सुनाई देगा, अलग अलग नहीं सुनाई देगा। वक्ता बोले ओम भूर्भुवः स्वः, श्रोताओं को सुनाई दे त्र्यंबकम यजामहे ऐसा नहीं होगा। गायत्री मंत्र बोलेगा तो वही सुनाई देगा, और त्र्यंबकम बोलेगा तो वही सुनाई देगा। सबका एक जैसा ही श्रवण होगा, क्योंकि वो जो शब्द बोल रहा है वो इसी आकाश में, सबके कान इसी आकाश में, उसका शब्द भी इसी आकाश में, सबको एक ही सुनाई देगा। तच्चैतत् आकाशस्य लिंगम अनावरणम च उक्तम। तो ये है आकाश का लिंग है कि सबको एक जैसा सुनाई देता है, एक जैसा उच्चारण होता है, सबको एक जैसा सुनाई देता है। इससे पता चलता है कि सब जगह एक ही आकाश है, अलग अलग प्रकार का आकाश नहीं है। और अनावरणम च उक्तम, और ये आवरण रहित है, कोई बीच में पर्दा नहीं है। बीच में पर्दा आ जाए तो फिर कुछ चेंज हो भी सकता है, पर यहाँ पर्दा कुछ नहीं है, सबको एक जैसा सुनाई देता है, इसलिए कोई पर्दा भी नहीं है। आवरण कुछ नहीं, आवरण से रहित है। तथा अमूर्तस्य अनावरण दर्शनात् विभुत्वमपि प्रख्यातम आकाशस्य। इसी तरह से आकाश अमूर्त है, कोई इसमें रूप रंग आकृति कुछ है नहीं, कोई दिखता नहीं, विजिबिलिटी नहीं है। अमूर्त है, अनावरण वाला है। अनावरण देखा जाने से इस आकाश का आवरण भी नहीं है, इस कारण से विभुत्वमपि प्रख्यातम आकाशस्य, आकाश का विभुत्व भी सबको मालूम है, सर्वव्यापक है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, किसी भी देश में जाओ, सब जगह आकाश उपलब्ध है, विभु है। शब्द ग्रहण अनुमितम श्रोत्रम। अब जो श्रोत्र है, श्रोत्रेंद्रिय, इसका अनुमान होता है शब्द ग्रहण से। जिस व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है तो हम मान लेते हैं हाँ इसका कान ठीक है। एक को शब्द नहीं सुनाई देता तो हम कहते हैं भाई इसके कान में गड़बड़ है, इसके कान में कुछ खराबी है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। सबको सुनाई दे रहा है, इसको नहीं सुनाई दे रहा। तो ऐसे अनुमान होता है कि कान भी एक इंद्रिय है, सुनने से शब्द का ग्रहण करती है, पता चल जाता है अनुमान प्रमाण से। बधिर अबधिरयोः एकः शब्दं गृह्णाति अपरो न गृह्णाति इति। तो ये दृष्टांत है कि एक बहरा व्यक्ति है, एक ठीक ठाक कान वाला बहरा नहीं है। इन दोनों में से एक शब्दं गृह्णाति, जिसका कान ठीक है वो शब्द को ग्रहण कर रहा है, उसको सुनाई दे रहा है। अपरो न गृह्णाति, जो दूसरा है कान खराब है जिसका, उसको ग्रहण नहीं हो रहा शब्द का। तस्मात् श्रोत्रमेव शब्द विषयम्। इससे ये पता चला कि श्रोत्रेंद्रिय ही ऐसी है जो शब्द विषय को ग्रहण करती है। नासिका गंध को ग्रहण करती है, रसना रस को ग्रहण करती है, नेत्र रूप को ग्रहण करता है, और श्रोत्र शब्द को। ऐसे ये सिद्ध होता जाता है। तो कहते हैं श्रोत्राकाशयोः संबंधे कृत संयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रम प्रवर्तते। तो जैसा अभी बताया था, श्रोत्र भी आकाश में, शब्द भी आकाश में,
आकाश इन दोनों का आधार है। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करे, ठीक है, तो ऐसे संयम करने वाले व्यक्ति का, योगी का, श्रोत्रम दिव्यम प्रवर्तते, उसका कान दिव्य हो जाता है और वो दिव्य शब्दों का भी ग्रहण करने लगता है, अर्थात सूक्ष्म शब्दों को भी वो पकड़ने लगता है, औरों की अपेक्षा अधिक पकड़ लेता है। इतना अर्थ करने में कोई समस्या नहीं है, इतना अर्थ मान लेंगे, ठीक बात। फिर लोग अतिक्रमण करेंगे, साहब उसका दिव्य श्रोत्र हो गया, पूना में बैठ करके वो भोपाल के शब्द भी सुन लेगा ये गड़बड़ है। पूना में बैठ के भोपाल के शब्द नहीं सुन सकता, बम्बई के नहीं सुन सकता, वो तो बहुत दूर की बात है। आम आदमी को 50 मीटर सुनाई देता है, उसको 150 सुनाई देगा, 100 सुनाई देगा, इतना मान लेंगे, इतना ठीक, बहुत लंबा नहीं। तो सूत्र का अर्थ हुआ, श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्यम श्रोत्रम, कान की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और वो आम आदमी की अपेक्षा कुछ अधिक सुन लेता है, ये ठीक। 42वां सूत्र, काय आकाशयो, काय आकाशयो संबंध संयमात्, संबंध संयमा लघुतूल लघुतूल समापत्तेश्च, समापत्तेश्च आकाशगमनम, आकाशगमनम। अब देखो आ गया आकाशगमन। हाँ, आकाश में उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, भाष्य पढ़िए। यत्र कायः, यत्र कायः तत्र आकाशम, तत्र आकाशम, तस्य अवकाशदानात्, तस्य अवकाशदानात् कायस्य। कायस्य। तो कहते हैं जहाँ पर ये शरीर है वहाँ आकाश भी है, आकाश तो सभी जगह, तो जहाँ शरीर है हमारा वहीं पर आकाश भी है, दोनों इकट्ठे हैं। क्यों है? इसलिए है कि तस्य कायस्य अवकाशदानात्, आकाश शरीर को टिकने की जगह देता है, अवकाश देता है, भाई तुम टिक जाओ यहाँ, आकाश नहीं हो तो टिकेगा कहाँ टिक नहीं पाएगा शरीर, उसको रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, वो स्थान ही तो आकाश है। तो आकाश ने उसको स्थान दे रखा है शरीर को टिकने के लिए। इस प्रकार से शरीर और आकाश दोनों साथ साथ ही हैं। तेन संबंध, तेन संबंध प्राप्ति, प्राप्ति। तो उस शरीर के साथ जो आकाश का संबंध है वो है प्राप्ति, अर्थात संयोग। आकाश और शरीर का संयोग है, दोनों एक साथ ही एक ही जगह पर जुड़े हुए आसपास में, पास पास में। तत्र तत्र कृत संयमो, कृत संयमो जित्वा, जित्वा तत्संबंधम, तत्संबंधम लघुषु वा, लघुषु वा स्थूलादिषु, स्थूलादिषु अपरमाणुभ्यः, अपरमाणुभ्यः समापत्तिम, समापत्तिं लब्ध्वा, लब्ध्वा जित संबंधो, जित संबंधो लघुर्भवति। लघुर्भवति। तो कहते हैं तत्र कृत संयम, इन दोनों के संयोग में, आकाश और शरीर का जो संयोग हुआ ना, जहाँ संबंध हुआ, उस संबंध में कृत संयम, संयम करके, जित्वा, उस पर विजय प्राप्त करके, तत्संबंधम, उस संबंध पर विजय प्राप्त करके, तत्संबंधम जित्वा, फिर क्या करता है वो, क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसको, लघुषु व स्थूलादिषु, जो छोटे छोटे रुई आदि हल्के हल्के पदार्थ हैं, हल्के हल्के रुई, कॉटन, थोड़ी सी हवा आती उड़ जाती है हवा में, ऐसे हल्के हल्के स्थूलादिषु और अपरमाणुभ्य, और परमाणु तक इतने छोटे छोटे सूक्ष्म द्रव्यों में, समापत्तिम लब्ध्वा, उसमें समापत्ति लगा करके, प्राप्त करके, जित संबंधो लघुर्भवति, इनके संबंध को जीतने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है परमाणु में समाधि लगाएगा, रुई जैसे हल्के हल्के तिनकों में लगाएगा, घास के तिनकों में लगाएगा, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में समापत्ति लगाएगा, और फिर वो उसके संबंध को जीत लेगा और खुद भी हल्का हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, बल लिखा है, हम अनुवाद कर रहे हैं। लघुत्वाच्च, लघुत्वाच्च जले, जले पादाभ्याम, पादाभ्याम विहरति, विहरति। और जब वो हल्का हो जाएगा तो जले, फिर जल के ऊपर, नदी के ऊपर, पादाभ्याम विहरति, बस फिर ऐसे चलेगा जैसे जमीन पर पाँव से चलते हैं, पानी के ऊपर पाँव से चलेगा, कैसे चलेगा। तथा ततः तु पूर्ण पूर्ण नाभि तंतु मात्रे, ततः तु पूर्णनाभि तंतुमात्रे विहृत्य विहृत्य रश्मिषु रश्मिषु विहरति। विहरति। वाह,
और उसके पश्चात वो हल्का तो हो ही गया, हल्का हो चुका है ना। तो हल्का हो गया, एक तो पानी के ऊपर पाँव से चलेगा ऐसे, जैसे ज़मीन पर पाँव से चलते हैं, फिर वो हल्का तो हो ही गया। तो तब उसके पश्चात ततस्तु, उसके पश्चात पूर्ण नाभि तंतु मात्र, पूर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को, जिसकी नाभि से ऊन निकलती है, धागा निकलता है, जिसकी नाभि से धागा निकलता है, वो मुंह से निकालती है ना धागा मकड़ी, उसको पूर्ण तंतु भी कहते हैं, पूर्ण नाभि भी कहते हैं। तो उस मकड़ी के तंतु मात्र में, उस जाले में विहृत्य घूम करके, मकड़ी के जाले में घूमेगा, हल्का हो गया। और रश्मिषु विहरती, फिर सूर्य की रश्मियों में पहुंच जाएगा, सूर्य की किरणों को पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। ततो यथेष्टम आकाश गति अस्य भवति। बस फिर तो आकाश में जहाँ इच्छा हो वहीं घूमेगा, हल्का तो हो ही गया, जहाँ इच्छा हो अपना उस तरफ चल देगा। तो ये सब बातें जची नहीं, दिमाग में बैठती नहीं। डिस्कवरी में मैंने देखा था एक प्राणी चिपकली जैसी, वो पानी के ऊपर ऐसे चलती है। हाँ, उसका शरीर हल्का है, वो चल सकती है, उसका जो वॉल्यूम है ना शरीर का वो हल्का होगा, और विशिष्ट क्रिया करके वो चलती है। ऐसा हाँ, ऐसा कुछ वो वायु को जैसे प्राणायाम करते हैं ना, ऐसा कुछ वो क्रिया करती होगी, तो उसका शरीर थोड़ा हल्का हो जाता होगा, उससे वो चल सकती है। पर 60 किलो का आदमी तो पानी में कैसे चलेगा, कितना भी प्राण को खींचे, कितना भी वो संयम करे, 60 किलो वजन तो पानी की बूंदें नहीं संभाल सकती ना, वो तो डूबे गई। इसलिए मनुष्य के लिए लागू नहीं पड़ता ये। और कोई प्राणी तो जैसे छिपकली भी चिपक जाती है उल्टी छत पे, उसका एक सिस्टम है, कोई साइंस का लॉ है जिसके आधार पर ऐसा होता है। तो मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई साइंस का कानून है तो बताओ, वो कैसे अपने शरीर को हल्का कर लेता है, उसका सारा भार कहाँ चला जाता है, वो किसके सहारे टिकता है, ग्रेविटेशन फोर्स तो उसको खींचेगी। तो इस प्रकार से मनुष्य पर ये ठीक से लागू नहीं होता, तो इसलिए हम इसको विचारणीय पक्ष में रखते हैं। हाँ, कोई ऐसा दावा करेगा कि साहब मैं आकाश में उड़ के दिखा सकता हूँ, तो भाई ठीक है, दिखा दो, हम मान लेते हैं। हाँ, वैसे ये सारा 30 साल हो गए, 35-35 साल हो गए इसको सुनते सुनते, और बार बार बोलते सुनते भी व्यक्ति आकाश गमन कर लेता है, तो उसके संस्कार तो बन ही जाते हैं, कि व्यक्ति आकाश में उड़ता है। बार बार बोलते सुनते पढ़ते पढ़ाते संस्कार बन गए कि व्यक्ति आकाश में उड़ता है। अब वो कैसे उड़ता है वो तो दिखा नहीं कभी, फिर भी वो उड़ने का संस्कार बन गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि स्वप्न में तो 3 बार मैं भी उड़ चुका हूँ आकाश में, 3 बार, अब तक 3 बार आकाश में उड़ चुका हूँ, क्योंकि इसका संस्कार बन गया। तो मैं क्या करता, स्वप्न में ऐसे पाँव लंबे करके और ऐसे बैठ जाता था और जोर लगाता था, ऐसे चलो ऊपर, तो ऐसे जोर लगाता था और हवा में उड़ना शुरू उड़ता जाता था। फिर जब उड़ के चल पड़ता था, फिर मुझे डाउट लगता था, अरे भाई ये तो कोई ब्रेक तो है ही नहीं कहीं टकराएंगे तो क्या होगा। फिर जैसे मैंने यूँ जोर लगाया ऊपर उठने के लिए, फिर उल्टा जोर लगाया, भाई नीचे उतरो, धीरे धीरे फिर नीचे आ गए। तो 3 बार तो मैं स्वप्न में देख चुका। ये स्वप्न में तो कल्पनाएं होती, तो काल्पनिक तो हो सकता है, बाकी शरीर सहित तो जागृत अवस्था में उड़ना ये अभी जचा नहीं। ठीक है जी, सूत्रार्थ सुनिए। काय आकाशयोः संबंध संयमात्, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु तूल हल्की रुई आदि वस्तुओं में, छोटे छोटे पदार्थों में समापत्तेश्च, समापत्ति लगाने से, मन को एकाग्र करने से आकाश गमन, व्यक्ति आकाश में उड़ जाता है। ये सूत्रांत हो गया। सूत्र 43, बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। भाष्यम। शरीरात् बहिर मनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा। तो ये विदेहा नाम की एक धारणा है,
उसमें क्या है, शरीरात बहिर्मनसो वृत्ति लाभो, शरीर से बाहर मन को कहीं पर स्थिर कर देना, मन को टिका देना। जैसे हमने धारणा के प्रसंग में शुरू में बताया था कि हमने कोई मोमबत्ती जला ली, कोई दीपक जला लिया, फिर उसकी लौ को देखते रहे कुछ देर तक और अपने मन को वहाँ टिका दिया। तो ये जो बाह्य धारणा है, इसको विदेहा नाम की धारणा बोल सकते हैं। शरीर से बाहर मन को एक जगह टिका देना, केंद्रित कर देना, स्थिर कर देना, ये विदेहा नाम की धारणा है। चलो ये तो ठीक है, हो सकती है। फिर आगे कहते हैं सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसो वृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पिता इति उच्यते। यदि मन तो शरीर में है और वृत्ति बाहर हमने बांध दी मन की, उसको एकाग्र कर दिया शरीर से बाहर, कोई दीपक की बत्ती आदि लो आदि में, तब इसको कल्पिता नाम से कहा जाएगा। तो विदेहा भी है और कल्पिता भी है। मन शरीर में और उसको केंद्रित किया हमने शरीर से बाहर, ये कल्पिता नाम की विदेहा धारणा होगी। तो आंखें खुली होंगी उस समय, हैं? आंखें खुली होंगी उस समय। हाँ, आंखें तो खोल के रखनी पड़ेगी, तभी मन को वहाँ टिका पाएंगे। कोई दीपक आदि को देखेंगे, आँख खुली रखेंगे और मन को नेत्र के माध्यम से वहाँ टिका देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता। अब कहते हैं जो वृत्ति शरीर निरपेक्षा, शरीर के बिना ही, अर्थात बहिर्भूतस्यैव मनसा, मन भी शरीर से बाहर, अब वो तो हो नहीं पाएगा, संभव ही नहीं। न्याय दर्शन में एक स्थान पर कहा है कि ये जो हमारा मन है, इसके बहुत सारे काम हैं, संकल्प, विकल्प, स्मरण, ऊहा आदि आदि। इन सारे कार्यों में एक कार्य है शरीर को धारण करना, शरीर को ठीक ठाक स्थिर रखना। ये भी मन का एक प्रयत्न है, एक कार्य है। यदि शरीर में से मन बाहर निकल गया तो शरीर धारण नहीं कर पाएगा और वो शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है ना, तो उसका मस्तिष्क का जो पिछला भाग है वो नियंत्रण में नहीं रहता। और नियंत्रण में न रहने के कारण वो लड़खड़ाने लगता है और ज़्यादा शराब पी ले, ज़्यादा नशा चढ़ जाए तो गिर पड़ता है। तो जैसे शराबी शराब पी करके गिर पड़ता है, नशे में हो जाता है, मन पर उसके नियंत्रण नहीं रहता। इसी तरह से यदि मन शरीर से बाहर निकल गया, शरीर छोड़ के, तो भी शरीर गिर पड़ेगा। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि जो मन है वो शरीर से बाहर निकल जाए और फिर बाहर ही हम उसको कोई धारणा बना दें, ऐसा संभव नहीं। इन्होंने लिख दिया, बस हम तो अनुवाद कर रहे हैं। ओम तो जो शरीर से बाहर है मन, और उसको बाहर ही रोक देना, किसी स्थान पर धारणा बना लेना, ये अकल्पिता वृत्ति है, अकल्पिता नाम की। ठीक हो गया। मन शरीर में रहे और बाहर रोकें तो कल्पिता, और मन शरीर से बाहर निकल जाए और बाहर ही रोकें तो अकल्पिता। इतना हुआ। यहाँ पे भी पीछे है क्या? चित्त की शक्ति है जीवन। हाँ, जीवन एक बताया था, इस योग दर्शन में भी आया था। जीवन को धारण करना भी चित्त का एक कार्य है, एक अपरिकृष्ट धर्म है उसका, वो आया था। तत्र कल्पितया साधयन्ति अकल्पितां महाविदेहां इति। तो योगी लोग क्या करते हैं, पहले कल्पिता धारणा बनाते हैं। ठीक है, शरीर मन शरीर में और धारणा बाहर, ये कल्पिता थी।
तो योगी लोग पहले कल्पिता धारणा बनाते हैं, मन को अंदर रख करके धारणा बनाते हैं बाहर, और कल्पितया साधयंती अकल्पिताओं, फिर इसके अभ्यास करके इसके माध्यम से फिर वो अकल्पिता वृत्ति को बनाते हैं, धारणा बनाते हैं। महाविदेहा इति, वो महाविदेहा है, वो विदेहा थी, ये महाविदेहा। कल्पिता जो है विदेहा और अकल्पिता महाविदेहा। फिर वो शरीर से बाहर निकाल के मन को बाहर ही रोकते हैं, इस तरह से करते हैं। यया यया परशरीराणि परशरीराणि आविशन्ति आविशन्ति योगिनः, योगिनः, जिसकी सहायता से, उस महाविदेहा अकल्पिता वृत्ति की सहायता से या धारणा की सहायता से, योगिना योगी लोग पर शरीराणि आविशन्ति, दूसरों के शरीरों में प्रवेश करते हैं। सारी गड़बड़ चल रही, न तो पर शरीर आवेश को समझ में आ रहा है, और न ये शरीर से मन को बाहर निकाल के वहाँ टिकाने की बात समझ में आ रही है, सब गड़बड़। सूत्र में तो ये नहीं लग रहा है, सूत्र से तो ये अर्थ नहीं हो रहा। सूत्र में तो केवल शब्द है। अब शब्दों का फिर या तो हम दूसरा अर्थ करेंगे, ये अर्थ नहीं करेंगे, कुछ और अर्थ करेंगे, तो हो सकता है सूत्र ठीक बैठ जाएगा। वहाँ तो प्रकाशावरण क्षय नहीं। हाँ, आगे आगे देखते हैं। ततश्च ततश्च धारणातः धारणातः प्रकाशात्मनो प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य बुद्धिसत्त्वस्य यद आवरणं यद आवरणं क्लेश कर्म क्लेश कर्म विपाकत्रयं विपाकत्रयं रजस्तमो मूलं रजस्तमो मूलं तस्य च क्षयो भवति। क्षयो भवति। ततश्च धारणाता, उस धारणा से। अब धारणा की जो व्याख्या व्यास भाष्य में की गई, ये गड़बड़। पर जो सूत्रकार कह रहे हैं कि उस धारणा से प्रकाश का आवरण क्षय होता है, तो वो तो सीधा सीधा शब्दार्थ ठीक है, वो तो ठीक है, पर जो प्रश्न तो विद्यार्थी पूछेगा ना कि ये बहिरकल्पिता वृत्ति ये क्या है, ये महाविदेहा क्या है, फिर कुछ तो उसकी व्याख्या बदलनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। पर ये व्याख्या तो भाष्य वाली तो ठीक नहीं, इसलिए ये तो मिलावट प्रतीत होती है। खैर, अंतिम वाक्य का अर्थ करेंगे जो मैंने अभी भी पढ़ा। ततश्च धारणातः, उस धारणा से, प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य, जो बुद्धि चित्त आदि पदार्थ हैं, जो प्रकाशात्मक हैं, सत्व प्रधान है, बुद्धि भी सत्व प्रधान है, चित्त भी सत्व प्रधान है, इंद्रियां भी सत्व प्रधान, ये सारी चीजें, अंतःकरण जितने भी हैं, बाह्यकरण, सब सत्व प्रधान। तभी हमको सांसारिक कार्यों में ठीक ठीक व्यवहार करवा सकते हैं, शुद्ध कार्य करा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति भी करा सकते हैं। अगर ये सत्व प्रधान न होते तो ना तो हम अच्छे काम कर पाते, ना मोक्ष होता। इसलिए ईश्वर ने सत्व प्रधान बनाए ताकि जी हमारा पिछला कर्मों का फल भी ठीक से भोग लें, आगे नए अच्छे कर्म कर लें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें। जिसमें सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है, सत्वगुण का मटेरियल जो है जिसमें ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव अच्छा होता है, वो हमको सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, उत्साह देता है, शुभ कर्म में प्रेरित करता है, बुराइयों से बचाता है, ये सत्व प्रधान पदार्थ उसको बोलते हैं। सत्व एक परमाणु का नाम है, सत्वगुण, रजोगुण दूसरा है, तमोगुण तीसरा है। इस तरह से तीनों का स्वभाव अलग अलग डिफरेंट है, तो ये सत्व का प्रभाव अच्छे वाला है। तो जो प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व है, यानी सत्व प्रधान बुद्धि चित्त आदि पदार्थ हैं, आंतरिक अंतःकरण, उनका क्लेश कर्म विपाक त्रयम, क्लेश कर्म और विपाक, ये तीन प्रकार के विपाक वाला जो आवरण है, जो रजस्तमो मूलम, रज और तम कारण वाला है, रज और तम के कारण, रज और तम के कारण जो क्लेश कर्म विपाक रूपी जो आवरण है, तस्य च क्षयो भवति, उसका क्षय हो जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये तो ठीक है, योगाभ्यास से काम क्रोध लोभ क्लेश अविद्या राग द्वेष कम होते हैं, कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, सकाम कर्म कम होते जाते हैं, निष्काम कर्म बढ़ते जाते हैं, और फल भी अच्छा होता जाता है, सुख मिलता जाता है, दुख छूटता जाता है। मतलब ये सिद्धांत तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न तो ये है कि जो अकल्पिता वृत्ति बता रहे हैं उससे ये फल मिलता है कि नहीं मिलता, ये विचारने की बात है। क्योंकि जब तक वो विदेहा महाविदेहा वृत्ति का पता न चले
तब तक कारण कार्य संबंध जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये बात सारी गोल गोल है। फल में कोई आपत्ति नहीं, फल ठीक है। तो अब सूत्रार्थ ये हुआ, बहिरकल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, जब शरीर से बाहर मन को टिकाएंगे तो वो वृत्ति जो होगी महाविदेहा नाम की वृत्ति होगी। तथा उससे प्रकाश आवरण क्षय, उससे प्रकाश को ढकने वाला जो राजसिक तामसिक जो आचरण है, व्यवहार है, उसका क्षय होगा, बुराइयां हटती जाएंगी। इस तरह से 44वां सूत्र। स्थूल स्थूल स्वरूप स्वरूप सूक्ष्म सूक्ष्म अन्वय अन्वय अर्थवत्व अर्थवत्व संयमा संयमा भूतजय। भूतजय। देखो भूतों पर विजय प्राप्त करेंगे, कितनी बढ़िया सिद्धि, बहुत अच्छी सिद्धि। तत्र भाष्यम तत्र तत्र पार्थिवाद्याः पार्थिवाद्याः शब्दादयो शब्दादयो विशेषाः विशेषा सहकारिभिः, सहकारादिभिः। सह आकार आदि होना चाहिए, तो सह में आदि हो जाएगा। अच्छा। सह आकार आदि भी सह आकारादिभिः धर्मैः धर्मैः स्थूल शब्देन स्थूल शब्देन परिभाषिता। परिभाषिता। अब सूत्र में ये 5 बातें बताई हैं। एक है स्थूल, ठीक है, दूसरा है स्वरूप, तीसरा है सूक्ष्म, चौथा अन्वय, 5वां अर्थवत्व। ये भूतों के 5 रूप हैं और ये पारिभाषिक शब्द हैं। तो स्थूल शब्द की क्या परिभाषा, वो यहाँ खोली। तो कहते हैं पार्थिवाद्या, जो पार्थिवादी शब्द आदयो विशेषा, शब्द आदि जो गुण हैं इनके, पृथ्वी के शब्द आदि जो गुण हैं वो हैं विशेष गुण। सह आकार आदि भी धर्मई, उनके आकार आदि धर्मों सहित, उनका मोटाई गोलाई साइज जो भी है, आकार प्रकार, उन सब धर्मों सहित ये स्थूल शब्द से परिभाषित किए जाते हैं। इनका नाम है स्थूल। तो भूतों का जो पहला रूप है स्थूल रूप, वो है उनका साइज, गोलाई, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और उनके मुख्य गुण शब्द आदि। अब देखा जाए तो सिमेट्री के हिसाब से पृथ्वी के साथ गंध होना चाहिए, आकाश के साथ शब्द होना चाहिए। तो उसको भी हम अपना बदल सकते हैं, हुआ से पार्थिवाद्या गंधाद्या, ऐसे पृथ्वी आदि पदार्थों के जो गंध आदि विशेष गुण हैं और उनके साइज, गोलाई, मोटाई, ये सब मिलाकर के भूतों का पहला रूप हुआ, जिसका नाम है स्थूल। ठीक है, ये एक हो गया 5 में से। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूतों का पहला रूप हुआ। द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम मूर्तिर्भूमि स्नेहो जलम वह्नि उष्णता वायु प्रणामी सर्वतो गति आकाशः इति एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते। द्वितीयम रूपम, जो दूसरा रूप है भूतों का, जो कि स्वरूप शब्देन उच्यते, स्वरूप शब्द से कहा जाता है, वो क्या है? वो ये है स्वसामान्य, जो इनका सामान्य गुण है। पहला जो स्थूल था वो विशेष गुण था, दूसरा वाला सामान्य, ऐसे 2 भेद कर दिए। तो विशेष गुण तो थे साइज, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और गंध आदि विशेष गुण पृथ्वी का। अब जो दूसरा है स्वसामान्य मूर्तिर्भूमि, पृथ्वी का, भूमि माने पृथ्वी का जो सामान्य गुण है ठोस, मूर्ति माने ठोस, सॉलिड। तो पृथ्वी सॉलिड है, ठोस है। स्नेहो जलम, जल स्निग्ध है, लिक्विड है, ठीक है। फिर वह्नि उष्णता, अग्नि जो है वो गर्म है, ये उसका सामान्य रूप है दूसरा।
वायु प्रणामी, वायु चलती रहती है, गति करती रहती है, आना जाना चलता ही रहता है, उसका रुकती ही नहीं। और सर्वतो गतिर आकाश, आकाश सर्वव्यापक है, ये इनका दूसरा रूप हुआ भूतों का। तो जो व्यक्ति पहले रूप को भी समझ लेता है, दूसरे को भी समझ लेता है, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, सबको समझ लेता है, वो भूतों को जीत लेता है। आगे बताएंगे। तो दो रूप हो गए अब तक। इस दूसरे रूप को सूत्र के स्वरूप शब्द से कहा जाता है, ये उसका पारिभाषिक अर्थ हुआ, स्वरूप। अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः। तो स्वरूप शब्द वाला जो बतलाया, ये तो सामान्य रूप है, सामान्य गुण वाला, और जो शब्द आदि हैं वो विशेष गुण है, वो प्रथम रूप था। इसी सामान्य के वो विशेष हैं, शब्द आदि, अगंध आदि, इस प्रकार से। तथा चोक्तम एक जाति समन्वितानां येषां धर्ममात्र व्यावृत्तिरिति। तो ऐसा ही कहा भी गया है, एक जाति समन्वितानां, एक जाति में जो सारे समन्वित हैं, संबद्ध हैं, एक जाति में, एक कैटेगरी में जो गिने जाते हैं, वो जाति है भूत जाति। पांचों के पांचों भूत कहलाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनको भूत, स्थूल भूत या महाभूत भी कहते हैं। तो ये सब एक ही कैटेगरी में, एक जाति में समन्वित होते हुए का, येषाम, इनका, धर्म मात्र व्यावृत्ति विधि, इनकी जो पृथकता है, व्यावृत्ति पृथकता, वो धर्म मात्र से ही जानी जाती है। जैसे आजकल की मॉडर्न साइंस में हम उदाहरण देते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का अंतर आप कैसे पहचानते हैं? उनकी प्रॉपर्टी से, उसी प्रॉपर्टी से ही तो पता चलता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज से ही पता चलता है। वही चार्ज का नाम है धर्म। प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो इस प्रकार से उनके गुणों की भिन्नता से वो दो पार्टिकल्स अलग अलग पहचाने जाते हैं। ऐसे इनमें भी गुणों की भिन्नता है। पृथ्वी ठोस है, पानी द्रव है, अग्नि गर्म है, वायु चलती रहती है। इन भिन्नताओं के कारण ये पृथक पृथक पहचाने जाते हैं। और वैसे भूत जाति में सारे इकट्ठे हैं, सबका नाम भूत है। ऐसे ही उनका पार्टिकल सबका नाम है, इलेक्ट्रॉन का भी पार्टिकल नाम है, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, इस तरह से। समझ जी, ये मुझे विशेष और समान ठीक से समझ में नहीं आया। विशेष शब्द से एक तो लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई, ये गुण लेने चाहिए, प्लस विशेष गुण गंध, ये पृथ्वी का विशेष हो गया, ठीक है। और जल का विशेष गुण लिया जाएगा रस, और अग्नि का लिया जाएगा रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द, ये विशेष शब्द का अर्थ हुआ। तो ये स्थूल शब्द से ये बात कही हुई, भूतों का पहला रूप हो गया स्थूल। तो स्थूल के अंतर्गत ये विशेष चीजें लेनी जो उनके विशेष विशिष्ट गुण हैं। अब कुछ सामान्य गुण भी हैं, जैसे पृथ्वी ठोस है, सॉलिड है, इसमें सामान्य ये उसकी अपेक्षा सामान्य है। विशेष गंध की अपेक्षा ये सामान्य गुण है। मतलब विशेष गुणों की एक लिस्ट हो गई, सामान्य गुणों की दूसरी लिस्ट हो गई। तो जो पहली लिस्ट है वो पहला, भूतों का पहला रूप है, जो दूसरी लिस्ट है वो दूसरा रूप है, वो स्वरूप नाम से कहा गया। ऐसा कहना चाहते हैं। सामान्य मतलब जो उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण, जो अधिक महत्वपूर्ण है वो विशेष, जो कम महत्वपूर्ण है वो सामान्य। तो अधिक महत्वपूर्ण है गंध गुण, वो विशेष में गिन लिया पृथ्वी का, और पृथ्वी का उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है ठोसपन, उसको दूसरी लिस्ट में गिन लिया, वो स्वरूप शब्द का अर्थ हुआ। तो जल का जो रस गुण है वो अधिक महत्वपूर्ण है, और उसकी अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है लिक्विड होना। तो लिक्विड वाले को सेकंड लिस्ट में ले लिया और रस गुण को पहली लिस्ट में ले लिया। ऐसे सबका लगाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य का विशेष, शब्दादि विशेष।
चलिए ये हो गया तथा चोक्तम। अगला अनुच्छेद सामान्य विशेष सामान्य विशेष समुदायो समुदायो अत्र अत्र द्रव्यम। द्रव्यम। अब यहाँ जो योग दर्शन चल रहा है, इस दर्शन में जो द्रव्य है, द्रव्य की परिभाषा ये है, उसमें सामान्य और विशेष दोनों का समुदाय होता है, दोनों को मिला करके द्रव्य कहा जाता है। अकेले विशेष को नहीं, अकेले सामान्य को नहीं, सब चीजों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा करके उसका नाम द्रव्य है। तो जैसे पृथ्वी द्रव्य हुआ तो इसमें विशेष गुण भी आएंगे, सामान्य गुण भी आएंगे, यानी पृथ्वी ठोस भी है और गंध गुण वाली भी है। इन सबको मिला करके वो पृथ्वी द्रव्य कहलाएगा। जल लिक्विड भी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, उसमें रस गुण होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन का नाम जल द्रव्य है। ऐसे हर एक द्रव्य को समझते जाएंगे। दुष्टो ही समूह। द्विष्टो ही समूह। अब जो इन्होंने समुदाय शब्द का प्रयोग किया, सामान्य विशेष समुदाय, सामान्य और विशेष का समुदाय, कॉम्बिनेशन, संग्रह, संगठन। अब थोड़ा संगठन या समूह के बारे में थोड़ा खोलते हैं। कहते हैं दुष्टो ही समूह। समूह जो है वो दो प्रकार का है, उसके दो स्वरूप बतलाएंगे समूह के। प्रत्यस्तमित भेद, प्रत्यस्तमित भेद, अवयव अनुगत, अवयव अनुगत, शरीरम, शरीरम, वृक्षो, वृक्षो, यूथम, यूथम, वनम, वनम, इति। इति। तो एक प्रकार का समूह ऐसा है जिसमें भिन्न भिन्न अवयवों का जो भेद है वो छुप जाता है। प्रत्यस्त, अस्त हो गया, छुप गया। अलग अलग अवयव पृथक पृथक प्रतीत नहीं होते, वो छुपे हुए अवयवों का भेद से युक्त जो समूह है, एक तरह का वो समूह है। जैसे उसका उदाहरण है शरीरम। अब शरीर में हाथ भी है, पाँव भी है, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, सारे अवयव हैं, पर ये कटे कटे अलग नहीं दिखते, आपस में ऐसे गुथे हुए हैं। अलग अलग अवयव होते हुए भी सब आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि अलग अलग नहीं दिखते। तो एक तरह का समूह ही है, ये भी अनेक अंगों का समूह है शरीर। ऐसे ही वृक्ष, वृक्ष में भी तना है, डाली है, पत्ते हैं, शाखा है, जड़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब कुछ है। इसके भी अवयव आपस में ऐसे गुथे हुए हैं शरीर की तरह से। तो जिसमें अवयवों का भेद छुप गया है वो है प्रत्यस्तमित भेद अवयव अनुगता, ऐसा समूह। तो उसके दो उदाहरण दिए, शरीर और वृक्ष। फिर कहते हैं यूथम वनमिति। अब यूथ कहते हैं एक ग्रुप को, 50 जवानों का एक ग्रुप है, सेना की एक टुकड़ी है जिसमें 50 सैनिक हैं। तो 50 को जब इकट्ठा करते हैं तो एक ग्रुप दिखता है, फलानी रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से। जबकि उसमें 50 मेंबर्स हैं तो 50, उसके अवयव अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग कर भी सकते हैं। तो 5 सैनिक ईस्ट में भेज दिए, 5 सैनिक वेस्ट में भेज दिए, ठीक है। तो अलग अलग भी किए जा सकते हैं और हैं भी इकट्ठे ग्रुप में। तो ये दूसरे ढंग का समूह है जिसके अवयव अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग हो भी सकते हैं। पर वृक्ष के ना तो दिखते हैं अलग अलग, ना हम काट के अलग कर सकते। शरीर के अंग ना तो अलग अलग दिखते हैं, ना हमको काट के अलग कर सकते। तो यूथ में, ग्रुप में हम अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा ही वन दूसरा उदाहरण है, इसमें भी अलग अलग वृक्ष होते हैं, सब वृक्ष स्वतंत्र है। पास में जाके देखेंगे तो एक एक वृक्ष अलग अलग दिखाई देता है, और आधा किलोमीटर दूर से देखो तो पूरा एक वन दिखता है, एक जंगल दिखता है, वहाँ पर एक संगठन में दिखता है। तो ऐसे दो प्रकार के समूह हुए। शब्देन उपात्त भेद अवयव अनुगतः समूह उभये देव मनुष्या। एक ऐसा भी समूह होता है जिसमें शब्द से उसके अवयवों का भेद प्राप्त हो जाता है, शब्दों से ही पता चल जाता है। इसमें दो प्रकार के अवयव हैं, दोनों अवयवों का शब्दों से उच्चारण करते हैं, वो भी एक समूह होता है, पर वहाँ शब्दों से पता चल रहा है। वन में और यूथ में शब्दों से पता नहीं चल रहा। अब जो शब्दों से पता चलता है, ऐसे अवयवों का जो समूह है उसका उदाहरण है उभये देव मनुष्या। उभये देव मनुष्या।
तो एक ऐसा समूह है जिसमें दो प्रकार के सदस्य हैं, देव भी हैं और मनुष्य भी हैं। अब आप कहेंगे देवता कोई अलग टाइप के होते हैं क्या? विद्वान सो ही देव, विद्वानों का भी विद्वान ही देव कहलाते हैं। उनका स्ट्रक्चर डिजाइन तो ऐसा ही होता है, मनुष्यों जैसा ही, देखने में तो एक जैसे लगते हैं दोनों, पर आचरण से, योग्यता से, ज्ञान से, बुद्धि से दो वर्ग बन जाते हैं। जो सामान्य स्तर के लोग हैं वो मनुष्य हैं, और जो उच्च स्तर के लोग हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, परोपकारी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, निष्काम कर्म करते हैं, वो देव कहलाते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर दो सदस्य हैं, दो प्रकार के, एक देव और एक मनुष्य। तो इस समूह में तो शब्दों से ही पता चल रहा है, देव और मनुष्य, शब्दों से उनका भेद पता चल रहा है। ऐसे अवयवों वाला समूह, इसकी व्याख्या करते हैं, समूहस्य देवा एको भागो मनुष्याः द्वितीयो भागः। तो देवा जो देव लोग हैं, विद्वान लोग हैं, धार्मिक आचरण वाले हैं, विद्यावान हैं, वो समूह का एक भाग है, और द्वितीय भाग मनुष्य, और उस समूह का जो दूसरा भाग है वो मनुष्य है। इस प्रकार से शब्दों से ही पता चल रहा है इस समूह के दो भाग हैं। ताभ्याम एव अभिधीयते समूह। इन दोनों को मिला करके वो समूह कहलाता है, देव और मनुष्य दोनों को जोड़ करके वो समूह कहलाता है। सच भेद अभेद विवक्षितः। अब ये जो समूह होता है, कहीं कहीं भेद की विवक्षा होती है, कहीं कहीं अभेद की विवक्षा होती है। विवक्षा का अर्थ है वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। कहीं व्यक्ति अलग भावना से बोलता है, कहीं अलग भावना से बोलता है, तो जैसी उसकी बोलने की इच्छा हो उस तरह से वो बोलता है, उसको विवक्षा कहते हैं। तो कहीं तो इस समूह की व्याख्या जब करेंगे तो व्यक्ति भेद विवक्षा से बोलेगा, कभी अभेद विवक्षा से बोलेगा। उदाहरण दे रहे हैं आगे, आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघ। अब ये भेद विवक्षा है, आम्राणाम अलग कह दिया, वनम को अलग कह दिया। यहाँ आम के वृक्षों का एक वन है, आम के वृक्षों का ये अलग कर दिया और वन शब्द को अलग कर दिया, षष्ठी लगा दी और भेद विवक्षा हो गई, आमों का वन। ठीक है। ब्राह्मणों का संघ, ब्राह्मण शब्द अलग कर दिया, संघ अलग कर दिया, तो ये भेद विवक्षा है, मतलब विग्रह करके बोलना। और जब अभेद विवक्षा होगी तो समास करके बोलना। वो आगे लिखा है आम्रवणम ब्राह्मण संघ इति। अब आम्रवणम में आम्र और वन का समास कर दिया, तो जैसे आम का वन है तो ये आम वन है, आम्रवनम अस्ति, और ब्राह्मण संघ अस्ति। अब यहाँ ब्राह्मण और संघ सबको एक ही बना दिया, ब्राह्मणों के समुदाय का ही नाम ब्राह्मण संघ है, तो इस शब्दावली में पृथकता नहीं दिख रही है। और ब्राह्मणों का संघ है और आमों का वन, इसमें भेद दिख रहा है, आम अलग चीज है और वन अलग चीज है, ऐसा प्रतीत होता है केवल शब्दों से। तो ये केवल अलग अलग स्टाइल से बोला जाता है, केवल इतना ही समझा रहा है वो समूह। ठीक है। तो ये समूह के बारे में मूल चर्चा चली थी। ये सारी चर्चा क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि अभी इनको भूतों का तीसरा स्वरूप बतलाना है, उसमें समूह की चर्चा आएगी, इसलिए सारी भूमिका बना रहे हैं। समूह शब्द की भूमिका इसलिए बना रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या करनी है भूतों के तृतीय स्वरूप की। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आगे चलिए। सपुनः द्विविधो युत सिद्ध अवयवो अयुत सिद्ध अवयवश्च। तो ये कहते हैं सपुनः द्विविधो, वो जो संघ जो समूह है वो फिर दो तरह का है। एक है युत सिद्ध अवयव, दूसरा है अयुत सिद्ध अवयव। तो युत सिद्ध अवयव उसको कहते हैं जिसके अवयवों का भेद स्पष्ट है या भेद हो सकता है, अवयव अलग अलग किए जा सकते हैं, वो है युत सिद्ध अवयव।
युत सिद्ध अवयव समूह। और अयुत सिद्ध जिसके अवयव अलग नहीं किए जा सकते, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही बात आ गई। इसके उदाहरण देते हैं। युत सिद्धावयव युत सिद्धावयव समूहो समूह वनम वनम संघ संघ इति। इति। तो वन और संघ ये दो ऐसे समूह हैं जिनके अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। वन में 100 वृक्ष हैं, एक वृक्ष को काट दो, बाकी वन खड़ा रहेगा ठीक ठाक, उसका एक अवयव अलग कर दिया, वो अलग हो सकता है। ऐसे ही संघ है, जो ग्रुप है 50 सैनिकों का, 5 सैनिक पूर्व में भेज दिए, 5 सैनिक दक्षिण में भेज दिए, बाकी खड़े हैं ठीक ठाक, 40 बचे हुए, उनके अवयव अलग अलग किए जा सकते हैं। ये हो गया युत सिद्धावयव समूह। अब दूसरा अयुत सिद्धावयव अयुत सिद्धावयव संघातः संघातः शरीरम शरीरम वृक्ष वृक्षः परमाणुरिति। परमाणुरिति। इनको तो यहाँ परमाणु पे लाना था इसलिए सारी भूमिका बनाई, गोम गांव के यहाँ लाना था। तो अयुत सिद्ध अवयव जो संघात है, जिसके अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते। अगर अवयव अलग किए तो वो चीज ही नष्ट हो जाएगी, फिर वो बचेगी नहीं। तो उसके उदाहरण दे रहे हैं शरीरम। अब शरीर का हाथ काट के अलग नहीं कर सकते, कान काट के अलग नहीं कर सकते, नाक काट के अलग नहीं कर सकते। अगर काट दिया तो शरीर थोड़ी बचेगा, फिर तो बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो पूरा शरीर नहीं माना जाएगा। तो शरीर ऐसा ही एक उदाहरण है जिसके अवयव अलग नहीं किए जा सकते और है अवयवों का समुदाय। वृक्ष भी ऐसा ही है जिसके शाखा, पत्ते, टहनी, डाली, फल, फूल अलग नहीं करने चाहिए। और ऐसा ही तीसरा उदाहरण है परमाणु। तो पृथ्वी का जो एक कण है पार्थिव परमाणु, जल का एक कण है सूक्ष्म जलीय परमाणु, वो अयुत सिद्ध भेद अवयव अनुगत समुदाय। ये भूतों का तीसरा रूप अभी बताएंगे, यहाँ लाना था इसलिए सारी चर्चा की। तो तीसरा है परमाणु। ये 3 उदाहरण दिए अयुत सिद्ध अवयव संघात के। आगे पढ़िए। अयुत सिद्ध अवयव अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगतः भेद अनुगतः समूहो द्रव्यम समूहो द्रव्यम इति इति पतंजलि। पतंजलि। सूत्रकार पतंजलि की दृष्टि में, पतंजलि महाराज की दृष्टि में जो द्रव्य का परिभाषा है वो है अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगतः समूह। वो ऐसा समूह है अवयवों का जिसके टुकड़े अलग नहीं किए जा सकते, वो कंबाइंड रहने चाहिए, तभी वो वस्तु का स्वरूप ठीक ठाक बनेगा। ऐसा पतंजलि महाराज कह रहे हैं। तो कहते हैं एतत् स्वरूपम इत्युक्तम। एतत् स्वरूपम इत्युक्तम। तो ये स्वरूप नाम से कह दिया गया। द्वितीय जो रूप था भूतों का, दूसरा रूप मतलब जो पार्थिव परमाणु है वो इसका दूसरा रूप हुआ। उसको तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ के हम कर देंगे तो फिर वो परमाणु तो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसको स्वरूप नाम से कहा गया, ये दूसरा रूप हुआ पार्थिव परमाणु तक। पहला क्या था, उसके विशेष गुण, गंध आदि और उसकी साइज, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये विशेष गुण तो आगे प्रथम रूप भूतों का स्थूल नाम से। फिर जो सामान्य था, ठोस है, और जो एक एंटिटी है, एक अस्तित्व है परमाणु का, पार्थिव परमाणु, ये भूतों का दूसरा रूप है। अब तीसरा पढ़ते हैं आगे। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम। तो इन भूतों का तीसरा रूप कौन सा है जिसे सूक्ष्म नाम से कहा है सूत्र में? तो उसकी व्याख्या करते हैं। तन्मात्रम भूत कारणम। अब पार्थिव कण का जो और कारण है, तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, ये तीसरा रूप है। पार्थिव परमाणु से और नीचे चले गए सूक्ष्म। तो तन्मात्रा रूपी जो भूतों का कारण है वो तृतीय रूप है, सूक्ष्म नाम से कहा गया। तस्य एको अवयव परमाणु सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्धावयव भेदानुगतः समुदायः इति एवं सर्वतन्मात्राणि एतत् तृतीयम्।
तो तन्मात्रम भूत कारणम, जो तन्मात्रा है वो भूतों का कारण है, वो तीसरा रूप है, सूक्ष्म रूप। तस्य एको अवयव, उसका एक अवयव परमाणु है। तो परमाणु तो किसका अवयव है? तन्मात्रा का तो है नहीं, इसलिए यहाँ तस्य का अर्थ तन्मात्रा नहीं करेंगे, यहाँ तस्य का अर्थ करेंगे भूत। भूतस्य, पृथ्वी भूतस्य एको अवयव परमाणु। पृथ्वी भूत का जो एक अवयव है वो तो है परमाणु। ये तो हो गया द्वितीयम रूपम। और तृतीयम रूपम यहाँ से चलेगा कि सामान्य विशेषात्मा, जो सामान्य और विशिष्ट गुणों वाला है। हर वस्तु में कुछ समानता होती है, कुछ विशेषता होती है, तो हर वस्तु सामान्य विशेषात्मा है, सामान्य और विशेष स्वरूप वाली, विशेष गुणों वाली। तो जो सामान्य विशेषात्मा इस तरह का है स्वरूप वाला, अयुत सिद्ध अवयव भेद अनुगता समुदाय, जो पार्थिव तन्मात्रा है यानी गंध तन्मात्रा, जिसके अवयव पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। तन्मात्रा के भी अवयव हैं, वो भी अनेक अवयवों का संघात है। तो जिस तन्मात्रा के अवयव अलग अलग नहीं किए जा सकते, वो अनेक अवयवों का समुदाय रूप जो तन्मात्रा है, तीसरा द्रव्य समूह इति एवं, वो समुदाय भूतों का तीसरा रूप है, जो कि सूक्ष्म नाम से कहा गया। तो गंध तन्मात्रा भूतों का तीसरा रूप हुआ, पृथ्वी भूत का। अब फिर से तीनों को सुनिए। पहला, पृथ्वी भूत का पहला रूप हुआ स्थूल, जिसमें गंध गुण आएगी और उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई आदि आकार आदि ये आएगा। दूसरा, पृथ्वी भूत का दूसरा रूप आएगा, जिसमें सामान्य गुण है, ठोसता है, ठोसपन, और परमाणु, जो परमाणु तत्व है, पार्थिव परमाणु, ये दूसरा रूप हो गया। और तीसरा रूप हुआ पार्थिव परमाणु का कारण द्रव्य गंध तन्मात्रा, ये इसका तीसरा रूप हुआ। तो कहते हैं एवं सर्वाणी तन्मात्राणि सर्व तन्मात्राणि एतत् तृतीयम्, ऐसे ही सभी तन्मात्राओं को तीसरा रूप समझ लेना। तो जल की जो तन्मात्रा है, रस तन्मात्रा, वो जल भूत का तीसरा रूप हुआ। अग्नि की तन्मात्रा रूप तन्मात्रा, वो अग्नि भूत का तीसरा रूप हुआ। वायु की तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा, वो वायु भूत का तीसरा रूप हुआ। आकाश का शब्द तन्मात्रा, वो आकाश भूत का तीसरा रूप है। तो तन्मात्राएं जो है ये तृतीयम रूप सूक्ष्म नाम से कहा गया सूत्र में। क्लियर? चलिए अथ भूतानां चतुर्थम रूपम ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणा कार्य स्वभाव अनुपातिनो अन्वय शब्देन उक्ता। तो भूतों का जो चौथा रूप है वो इस प्रकार से है, जो कि ख्याति यानी प्रकाश, ख्याति क्रिया स्थितिशीला, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले, गुणा जो तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, ये भूतों का चौथा रूप है। मूल प्रकृति पे पहुंच गए सत्व रज तम पर, क्योंकि इन्हीं से भूत पैदा हुए, सत्व रज तम से ही पैदा हुए हर चीज। तो ये सत्व रज तम जो प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाले गुण हैं, ये भूतों का चौथा रूप है। और ये कैसे हैं? कार्य स्वभाव अनुपातिना, कार्य द्रव्यों के अंतर्गत घुस के बैठे रहते हैं। ये हर चीज में घुस के बैठे, इसके बिना कोई चीज बने नहीं। जैसे दूध से दही बनी, तो दही में दूध घुस के बैठा है, अगर दही में से दूध निकाल दे तो फिर क्या बचेगा? वस्त्र में तंतु घुस के बैठे, कपड़े में से तंतु खींच ले तो फिर क्या बचेगा? तो जैसे तंतु कपड़े में घुस के बैठे, ऐसे ही सत्वरतम भूतों में घुस कर बैठे, अग्नि में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, सभी में परमाणु सत्वरतम घुस के बैठे। इस प्रकार से ये अन्वय शब्देन उक्ता, ये सूत्र में अन्वय शब्द से कहेगा, ये भूतों का चौथा रूप हुआ सत्वरतम। अथ एषां पंचमं रूपम अर्थवत्वम
अब इन भूतों का पांचवा रूप बतलाते हैं, वो है अर्थवत्व, प्रयोजन को सिद्ध करने की क्षमता, कैपेसिटी, जिससे जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध हो जाए। क्या प्रयोजन था? भोग और अभोग। तो ये क्षमता है इनमें, ये भूतों का पांचवा रूप है। ये सत्वरजतम परमाणु पंचमहाभूत आदि ये जीव के पिछले कर्मों का फल भुगवा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति करा सकते हैं। इतनी क्षमता इसमें ईश्वर ने डाल रखी है, मतलब है इसमें, ईश्वर ने वो सेटअप कर दी, बेसिकली थी, ईश्वर ने उसको सेटअप करके हमारा प्रयोजन सिद्ध करा दिया। तो भूतों में जो ये क्षमता है, ये पांचवा रूप है भूतों का। भोग अपवर्गार्थता, भोग अपवर्गार्थता, गुणेषु गुणेषु अन्वयिनी, अन्वयिनी, ये भोग और अपवर्ग की सिद्धि कराना, ये पांचवा रूप है जो कि गुणों के अंदर छुपी हुई है, तभी हमारे दोनों काम करा देंगे। गुणास तन्मात्र भूत, गुणास तन्मात्र भूत, भौतिकेषु भौतिकेषु इति इति सर्वम सर्वम अर्थवत्। अर्थवत्। भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराने का सामर्थ्य वो है सत्व रजतम में, और ये सत्व रजतम सब चीज़ों में घुस कर बैठे, इसलिए सारी चीज़ें काम की है। बुद्धि भी काम की है, तन्मात्रा भी काम की है, महतत्व भी, अहंकार भी, इंद्रियां भी, सूर्य भी, पर्वत भी, नदी भी, समुद्र भी, सब चीज़ हमारे काम की है। ये सब मिलकर के हमको मोक्ष तक पहुंचा देगी, इसलिए सर्वम अर्थवत्। तो गुणा तन्मात्रा, तन्मात्रा में घुस के बैठे, भूतों में है, और भौतिक रेलगाड़ी, खीर पूरी, हलवा, मकान, कंप्यूटर, सब चीज़ में घुस के बैठे हैं सत्वरजतम, इसलिए सारी चीज़ें सर्वम अर्थवत्, सभी सार्थक हैं, इनका लाभ उठाओ, जीवन रक्षा के लिए उपयोग करो और मोक्ष प्राप्ति करो, बस। इनका मजा नहीं लेना, मजा लिया तो फंस जाएंगे मजा नहीं लेना, वो बंधन का कारण है। तेषु तेषु इदानीम इदानीं भूतेषु भूतेषु पंचसु पंचसु पंचरूपेषु पंचरूपेषु संयमात् संयमात् तस्य 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 रूपस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम स्वरूपदर्शनं जयश्च जयश्च प्रादुर्भवति। प्रादुर्भवति। अब कहते हैं तेषु इदानीम, इदानीम अब, तेषु पंचसु भूतेषु, उन पांचों भूतों में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों भूतों में, पंच रूपेषु, पांचों भूतों के पांचों रूपों में, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्, इन पांचों भूतों के पांचों रूपों में संयम करने से, तस्य तस्य रूपस्य, उस रूप का, जैसे बताया, पहला स्थूल रूप, फिर सूक्ष्म, स्थूल, फिर स्वरूप, फिर सूक्ष्म, ऐसे, और अर्थवत्, पांचों रूपों का स्वरूप दर्शन, उनका सही स्वरूप हमको समझ में आ जाता है कि वास्तव में भूतों में क्या है, इनकी क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनमें क्या दम है, वो सारा समझ में आ जाता है इस तरह से विवेचन करेंगे तो। और जयश्च प्रादुर्भवति, और व्यक्ति इनको जीत लेता है। हाँ, फिर आपके सामने गर्मा गर्म जलेबी आ गई तो ये भूतों का रूप है, और उसकी सुगंध आ गई और वो आपको खींच लेगी। देसी घी की गर्मा गर्म जलेबी आ गई और उसने आपको खींच लिया और आप खाने को तत्पर हो गए, तो समझो आपने अभी भूतों को जय नहीं किया, आप तो फिसल गए। तो वहाँ फिसलना नहीं, कंट्रोल में रखना। जलेबी आ गई सामने 3 बजे दोपहर में, और 3 बजे आपका खाने का समय नहीं है, तो आप नहीं खाएंगे, चाहे खीर आ जाए, चाहे जलेबी आ जाए, चाहे हलवा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। एक सन्यासी थे, देहरादून में रहते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, करीब 28-30 साल पुरानी। तब हम वहाँ जाते थे देहरादून में, तपोवन आश्रम में, वहाँ 2-2 महीना रहते थे, शिविर लगाते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सब चलता था। तो एक सन्यासी थे, वो दोपहर में खीर बनाते थे रोज। ऊपर उनका रूम था और अपना रसोई थी प्राइवेट, और उसमें चूल्हा वूल्हा रखा हुआ था, और दूध खूब सारा ले आते थे। और दोपहर में 1 बजे से लेके 3 बजे तक, या 2 से 3, 1-1.5 घंटे तक खूब रगड़ते खीर को। 1-1.5-2 घंटे तक रगड़ते रहते, उसको बढ़िया बढ़िया रबड़ी मलाई जैसी बनाते।
और हम अपना दोपहर में 12 साढ़े 12 भोजन कर लेते थे, 12 बजे के आसपास, और फिर 1 बजे अपना विश्राम करते थे। विश्राम आदि करके फिर करीब करीब 3 बजे हम उनके पास जाते थे रोज कुछ चर्चा सत्संग के लिए। तब तक उनकी खीर तैयार हो जाती थी और वो कहते थे आइए ब्रह्मचारी जी खीर खाइए। हमने कहा खीर बनी है? बोले हाँ, मैंने इतनी अच्छी पिस्ता केसर वाली बढ़िया खीर डाल बनाई है, 2 घंटे तक रगड़िए, खूब बढ़िया बढ़िया रबड़ी वाली खीर है, आप खीर खाओ। तो हम कहते थे नहीं स्वामी जी, हम तो खीर नहीं खाएंगे। अरे इतनी मेहनत से मैंने खीर बनाई है, तुम खीर नहीं खाते? हमने कहा हमारा खाने का समय नहीं, हम तो 12 बजे खाते हैं या फिर शाम को 7 बजे खाते हैं, अब 3 बजे तो नहीं खाएंगे। अब 4 बजे हमको ज्ञान करना, अभी दान बैठक लगाएंगे तो 3 बजे खीर कैसे खाएंगे? हम तो नहीं खाएंगे। तो रोज खीर बनाते हैं और हम एक दिन भी नहीं खाते। फिर क्या कहते हैं, भाई तुम लोग बड़े पक्के ब्रह्मचारी बड़े मजबूत हो, तुम खाते ही नहीं, मैं रोज इतनी मेहनत से बनाता हूँ, तुम खाते ही नहीं। तो खीर अगर हमको घसीट कर ले गई तो समझ लो भूतों पर विजय नहीं हुई, मन पर विजय नहीं हुई, इंद्रियों पर विजय नहीं हुई। अगर घिसट गए तो वो हमारी परीक्षा लेते थे रोज, और हम भी वो बहुत पक्के थे, कभी फिसलते नहीं थे। तो ये 5 भूतों पर 5 रूपों में संयम करने से उस भूत का स्वरूप दर्शन होता है और उन भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। तत्र पंचभूत स्वरूपाणि जित्वा भूतजयी भवति। तो इस प्रकार से 5 भूतों के स्वरूपों को जीतकर भूतजयी कहलाता है। ये उसकी एक सिद्धि हो गई, भूतजयी। तज्जयात् वत्सानुसारिण्य इव गावो अस्य संकल्प अनुविधायिन्यो भूत प्रकृतयो भवन्ति। जब ये व्यक्ति 5 भूतों को जीत लेता है, 5 रूपों में संयम करके 5 भूतों को जीत लेता है, तो भूत जयी कहलाएगा। ऐसी स्थिति में तज्जयात् भूतों को जीत लेने से वत्स अनुसारिण्य इव गावः, जैसे गौएं बछड़े के पीछे पीछे चलती जाती, बछड़ा आगे आगे भागता है तो गाय उसके पीछे पीछे चलती जाती है। इसी तरह से अस्य संकल्प अनुविधायिन्य, इस योगी के संकल्प का अनुकरण करने वाली भूत प्रकृतयो भवन्ति, भूतों की प्रकृतियां उसके संकल्प का अनुसरण करती हैं। उल्टा नहीं, अर्थात वो जैसा चाहता है भूत उसके वैसा ही सहयोग करते हैं, उसको फॉलो करते हैं उसके संकल्प के अनुसार। तो इसका सीमित अर्थ करेंगे तो ठीक है, अतिक्रमण करेंगे तो गलत हो जाएगा। सीमित अर्थ ये है कि वो जैसा चाहेगा भूतों से वैसा लाभ उठा लेगा। अब भूत तो जड़ पदार्थ हैं, वो तो हमारा संकल्प कैसे जानेंगे? तो लोग इसका उल्टा अर्थ करते हैं कि हमारी जैसी इच्छा होगी हम भूतों को वैसा बना लेंगे। आप गरम गरम आ रही है तो हम कहेंगे नहीं नहीं ठंडी हो जा, वो ठंडी हो जाएगी। हमारे संकल्प से अग्नि थोड़ी ठंडी हो जाएगी। हमारे संकल्प से पानी नीचे गिरता है, हमारे कहने से ऊपर थोड़ी उड़ जाएगा, फुहारे की तरह नहीं उड़ेगा वो। तो जो लोग ऐसा करते हैं कि उस योगी के संकल्प के अनुसार सारे भूत नाचने लगते हैं, उसके अनुसार क्रिया करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। इसका सही अर्थ ये है कि उसके संकल्पानुसार भूतों की प्रकृतियां हो जाती हैं, अर्थात वो भूतों के सब गुणों को जान चुका, वो जैसा चाहता है भूत उसको वैसा सहयोग देते हैं। अर्थात वो जानता है कि पृथ्वी भूत से क्या क्या लाभ ले सकते हैं, अग्नि से क्या क्या लाभ ले सकते हैं, तो वो वैसा ही संकल्प करता है जैसा वो लाभ दे सकता है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, उसको पता है पानी में ठंडक है। और अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी लग रही है, सर दुख रहा है, चलो ठंडे पानी के नीचे सर रख दो, ठंडा ठंडा पानी डालो तो जल हमारे अनुकूल हो जाएगा और वो वैसा ही काम करेगा जैसा हम चाहते हैं। ऐसा तो भूतों से यथा योग्य लाभ लेता है, सारे भूत उसको उसकी इच्छा अनुसार सहयोग करते हैं, ये अभिप्राय जी। भूत का अर्थ यहाँ पे तत्व होगा क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका नाम है भूत। ये 5 महाभूत कहलाते हैं, ठीक। इनको तत्व भी कह सकते हैं, अपने आप 5 तत्व भी कहते हैं, 5 भूत भी कहते हैं, ठीक हो गया।
सूत्रार्थ सुनिए 44वां। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व भूतों के, पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के इन 5 रूपों में, जो ये नाम बताए, इन 5 रूपों में संयमात संयम करने से भूत जय नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भूतों को जीत लो, देखो फिर मजे से आनंद से जियो। ये समस्या नहीं रहे कि देखो साहब मन नहीं मानता है, ये जलेबी मुझे खींच रही है, ये खीर मुझे घसीट रही है, और ये सोने के आभूषण मुझे घसीट रहे हैं, कह रहे हैं खरीद ले, फिर ये समस्या खत्म। ये कोई समस्या नहीं है, हमारी मर्जी होगी तो हम खरीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं। बाजार में जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चमकीली वस्तुएं मिलेंगी, वो हमको घसीट नहीं सकती। हमारी इच्छा होगी, ज़रूरत होगी तो हम खरीदेंगे, नहीं होगी तो नहीं। ठीक है ना? इस प्रकार से सूत्र 45 ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। भाष्यम् तत्र अणिमा भवति अणु अणिमा होना चाहिए, अणिमा गलत है। तत्र अणिमा सिद्धि है, अणिमा ठीक नहीं है। तत्र अणिमा भवति अणु, तो इन 8 सिद्धियों में से एक अणिमा नाम की सिद्धि है। अणिमा का अर्थ है अणु भवति, छोटा हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है। जैसे वो सीरियल में दिखाते हैं ना हनुमान जी, कभी वो खींच के लंबा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है दिखता भी नहीं लोगों को। वो तो खैर कैमरा ट्रिक होती है, ऐसा कर देते हैं। बाकी योगी ऐसे शरीर को छोटा करके 2 इंच का बना ले, ऐसा नहीं हो सकता। पर लिखा है, चलो जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं, उसका अनुवाद करते जा रहे हैं, ट्रांसलेशन। तो अणिमा सिद्धि का अर्थ है कि वो अणु हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है साइज में। लघिमा बोलिए। लघिमा लघुर्भवति, तो लघिमा का अर्थ है वो लघु हल्का हो जाता है, वेट कम हो जाता है। अभी 60 किलो का है तो फिर वो 2 किलो का रह जाएगा, 5 किलो का रह जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, भार भी इतना हल्का हो जाएगा। होगा नहीं वैसे, मैं तो अनुवाद सुना रहा हूँ जो लिखा है, इसमें बहुत सी गड़बड़ है। तो ये इसका अर्थ हो गया लघिमा लघुर्भवति, हल्का हो जाता है। महिमा महान भवति, ऐसे लंबा चौड़ा हो जाता है, शरीर को खींच के हनुमान जी की तरह। और श्री कृष्ण जी ने भी वो बताते हैं ना, विराट स्वरूप दिखला था उसमें, महाभारत में युद्ध में। तो वो तो सब कैमरा ट्रिक थी, ऐसा होता नहीं। तो महिमा का अर्थ है कि वो महान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्राप्ति अंगुली अग्रेण अपि स्पृशति चंद्रमसम। यहाँ से उंगली उठाकर ऊंची करेगा और चांद को छू लेगा। अंगुली अग्रेण, अंगुली के अग्रभाग से चांद को छू लेगा, इतना 3-4 लाख किलोमीटर लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें मिलावट है, बहुत सारी बातें मिलावट है, गलत बातें मिक्स कर दी लोगों ने। प्राकाम्यम इच्छा अनभिघात, ये प्राकाम्य सिद्धि है 5वीं। पहली अणिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी महिमा, चौथी प्राप्ति, 5वीं प्राकाम्यम। प्राकाम्यम का अर्थ है इच्छा अनभिघाता, उसकी इच्छा का विघात कहीं नहीं होता, उसकी इच्छा सब पूरी होती है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि इच्छा पूरी ना हो, ऐसा नहीं होता। जो चाहे सब इच्छा पूरी होती है। क्या क्या इच्छाएं करता है वो? भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। अगर उसकी इच्छा हो जाए कि इस पहाड़ी में डुबकियां मारनी, जैसे पानी में डुबकी मारते हैं, ऐसे पत्थर में डुबकियां मारनी, उसके अंदर घुसना है, बाहर आना है, उसके अंदर घुसना है और बाहर आना है, जैसे पानी में डुबकी मारते हैं, तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वो पत्थर में भी डुबकियां मारेगा पानी की तरह से।
वशित्वं वशित्वं भूतभौतिकेषु भूतभौतिकेषु वशी भवति वशी भवति अवश्यश्च अवश्यश्च अन्येषाम् अन्येषां वशित्व सिद्धि, जो कि ये छठी है। भूत भौतिकों में वशी हो जाता है, भूतों में और भौतिक पदार्थों में सब में कंट्रोलर हो जाता है, सबका कंट्रोल कर लेता है। जैसे आपको सीरियल में नाटक में दिखाते हैं ना, वो यूं मंत्र बोल के यूं मारते हैं और आग निकलती है, ऐसे बस अग्नि को वश में कर लिया और यूं मंत्र बोल के यूं मार दिया हाथ और आग निकली और उसको जला के नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया, ऐसा। पर ऐसा होता नहीं। तो भूत और भौतिक पदार्थों को वश में कर लेता है। अन्येषां च अवश्य, दूसरों के वश में नहीं आता। वो कौन था, अलादीन का चिराग, उस तरह का हो जाता है। अलादीन का जो चिराग था उसमें भूत निकलता है, जो मर्जी काम को सब कर डालता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सब गड़बड़ है। ईशितृत्वं तेषां प्रभव अप्यय व्यूहानां ईष्टे। ये ईशितृत्व नाम की सिद्धि है, 7वीं। इसका अर्थ है तेषाम, उन भूतों का, प्रभव अप्यय व्यूहानां। प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, अप्यय माने विनाश, और व्यूहानां मतलब रचना, मेंटेनेंस। तो भूतों को बनाना, उनको मेंटेन करना, उनको नष्ट करना, इन सब का वो मालिक हो जाता है। ईश माने स्वामी, मालिक। उसके कंट्रोल में सब भूत आ जाते हैं। जब मर्जी बना ले, जब मर्जी मेंटेन कर ले, जब मर्जी नष्ट कर ले, ऐसा कर लेता है। ये 7वीं सिद्धि हुई। और 8वीं, यत्र कामावसायित्वं सत्य संकल्पता यथा संकल्पः तथा भूत प्रकृतीनां अवस्थानम्। फिर कहते हैं यत्र कामावसायित्वं, ये 8वीं सिद्धि है। अर्थात सत्य संकल्पता, उसके सारे संकल्प सत्य होते हैं। और यथा संकल्प, जैसा उसका संकल्प होता है, तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, वैसा ही वो भूतों को और भूतों के कारण द्रव्यों को वैसा ही सेट कर देता है, वैसा ही स्थापित कर देता है जैसा वो चाहता है। तो लोग तो इसका उल्टा करते हैं कि अग्नि को ठंडा कर देगा। उसकी इच्छा अग्नि को ठंडा करने की, तो अग्नि उसके कंट्रोल में, उसको ठंडा कर देगा। पानी को, मतलब पृथ्वी ठोस है, उसको लिक्विड बनाना चाहे तो लिक्विड बना देगा, जैसा चाहे वैसा कर देगा। तो ये सब ऐसा नहीं हो सकता। पर जो लिख रखा है, मैंने उसका अनुवाद आपको सुना दिया, ठीक है। आगे चलिए। न च शक्तो अपि पदार्थ विपर्यासम करोति। शक्त होता हुआ, समर्थ होता हुआ भी पदार्थ विपर्यासम न करोति, पदार्थ के स्वरूप को उल्टा नहीं कर सकता। मतलब क्षमता तो है पर करता नहीं। अग्नि को ठंडा करने की ताकत तो है पर वो ठंडा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आगे बताते हैं। कस्मात् अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पादिति। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, जिससे ये पता चलता है कि योगी उल्टे सुल्टे काम नहीं कर सकता, सृष्टि नियम से विरुद्ध काम नहीं कर सकता। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये पंक्ति है। तो अन्यस्य, योगी से भिन्न का, परमात्मा का, यहाँ अन्य का मतलब ईश्वर। अन्यस्य यत्र कामावसायिना पूर्व सिद्धस्य, एक पहले से एक यत्र कामावसायी बैठा है। योगी तो अब बना ये 8वीं सिद्धि लेकर, परमात्मा इस सिद्धि से पहले से युक्त है। तो जो इससे भिन्न परमात्मा यत्र कामावसायी है, जो पहले से विद्यमान है, उस परमात्मा का तथा भूतेषु संकल्पादिति, पृथ्वी के सृष्टि के पदार्थों में उसका जैसा संकल्प है वो उसने पहले से फिट कर रखा है। तो योगी में इतनी ताकत नहीं है कि ईश्वर के बनाए नियम तोड़ दे। यही बात स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है। चाहे कोई कितना भी सिद्ध हो, योगी हो, इस ईश्वर ने जो सृष्टि के नियम बनाए उनको नहीं तोड़ सकता। जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, इसको कोई भी योगी नहीं बदल सकता। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है, जिससे सारी सिद्धियों का खंडन होता है कि ये सब झूठ बातें हैं, सृष्टि कर्म के विरुद्ध बातें हैं, ये नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया पंक्ति है।
इसका अर्थ हो गया। आगे बढ़िए। एतानि एतानि अष्टौ अष्टौ ऐश्वर्याणि, ऐश्वर्याणि। ये 8 ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां हैं, विशेष उपलब्धियां हैं। तो ये सारी तो शरीर में बताइए। पूना प्रवचन में जहाँ हम बैठे हैं, इसी पूना में स्वामी दयानंद जी के प्रवचन हुए थे कई 150 साल पहले। तो इसी पूना प्रवचन में उन्होंने ये बात कही थी कि योगी लोग ये 8 सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिद्धियां योगी के शरीर में पैदा होती हैं। वो कहते हैं नहीं, ये शरीर में नहीं होती, चित्त में इनका होना संभव। चित्त में तो मान सकते हैं, मन से वो लघु हो जाए, महिमा महान हो जाए, सूक्ष्म हो जाए, किसी वस्तु में घुस जाए, उसका चिंतन कर ले, ये तो ठीक है। मन में ये सारी सिद्धियां संभव है, पर शरीर में इनका संभव नहीं है। ये स्वामी दयानंद जी ने इसी पूना में कही थी ये बात 100-150 साल पहले। तो हम भी ऐसे ही मान के चलते हैं जैसा वो कहते हैं। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हुई। आगे चलिए। काय संपत् वक्ष्यमाणा। इस सूत्र में एक तो ये कहा था अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि 8 सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा सूत्र में कहा काय संपत्, शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है, वो कहते हैं वक्ष्यमाणा। वो अगले सूत्र में बताएंगे, तो उसको तो वहीं देखेंगे अगले सूत्र में। और एक और कई सूत्र इस सूत्र में तद्धर्म अनभिघातश्च, इसकी व्याख्या और करेंगे। तद्धर्म अनभिघातश्च, उन भूतों के धर्म हम पर आक्रमण नहीं कर सकते। उस योगी पर जिसको सिद्धियां प्राप्त हैं, भूतों के जो गुण हैं, भूतों के जो धर्म हैं, वो उसको परेशान नहीं कर सकते। ये भी उसकी उपलब्धि हो जाती है। तो इसकी व्याख्या क्या है, पढ़ते हैं आगे। पृथ्वी मूर्त्या न निरुणद्धि योगिनः शरीरादि क्रियां। सब गप्पे मार रखी। वो कहते हैं पृथ्वी यद्यपि मूर्ति है, ठोस है, पृथ्वी ठोस होते हुए भी योगी की शरीर आदि क्रियां न निरुणति, शरीर आदि क्रिया को रोक नहीं सकती। आम आदमी को तो दीवार रोक लेगी, और योगी हाथ मारेगा तो दीवार से क्रॉस हो जाएगा, दीवार उसको नहीं रोकेगी। सब गप्पे मार रखी है। ठीक है। तो इस प्रकार से पृथ्वी ठोस होते हुए भी योगी के शरीर की क्रिया को नहीं रोकेगी, उसको करने देगी। तो तुम्हें छूट है, तुम जो मर्जी करो। बाकियों को रोकेगी, उसको नहीं रोकेगी। अगली बात, शिलाम अपि अनुविशति, पत्थर में भी घुस जाएगा। तो बोलो कैसे घुस जाएगा? नहीं घुस सकता, फिर भी लिखा है पत्थर में घुस जाएगा योगी शरीर सहित। आगे बढ़ते हैं। न आप स्निग्धा क्लेदयन्ति। जल यद्यपि गीले हैं, आप नदी में उतरो, शरीर गीला हो जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे, पर योगी नदी में उतरेगा तो गीला नहीं होगा। आप स्निग्धा तथापि न क्लेदयन्ति, पानी गीला होते हुए भी योगी को गीला नहीं करेगा। है गड़बड़ है ना। न अग्नि उष्णो दहति, अग्नि गर्म है पर योगी को नहीं जलाएगी। न वायु प्रणामी वहति, वायु जबकि बहाने वाली है, बहने वाली है, उड़ा देने वाली है, योगी को न वहति, उसको नहीं उड़ाएगी। वो ऐसे चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, तूफान आता रहे, उसको कोई असर नहीं। सब गड़बड़ है। अनावरणात्मके अपि आकाशे भवति आवृतकायः। यद्यपि आकाश किसी को ढकता नहीं है, पर्दा तो ढकता है, दीवार भी ढकती है, आकाश तो खुला है, वो तो ढकता नहीं किसी को। तो जो आकाश है न ढकने वाला, उस आकाश में भी वो आवृतकायः भवति, वो अपने शरीर को छुपा लेता है, अदृश्य हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। सिद्धानाम अपि अदृश्यो भवति, और उसको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े चमत्कारी योगी लोग भी उसको नहीं पकड़ सकते, उनके लिए भी अदृश्य हो जाता है, नहीं दिखता, आकाश में खो जाता है। तो आकाश का जो धर्म था दिखाते रहना, आवरण न बनना, उससे उल्टा हो जाता है, और वो आवरण बना लेता है और अपने आप को अदृश्य कर लेता है, छुपा लेता है। तो भूतों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करते। ये बात इस अनुच्छेद में बताएगी।
तो ये सारी गड़बड़ है। ईश्वर के नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी क्षमता किसी ने भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये सारी मिलावट है। ठीक है जी, सूत्र अर्थ सुनिए। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, जब वो भूतों को जीत लेता है, उस भूत जय सिद्धि से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, और काय संपत्ति शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है, विशेष गुण आ जाते हैं, वो आगे बताएंगे। और तद धर्म अनविघातश्च, और भूतों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करते, उस पर कोई अटैक नहीं करते, कोई हमला नहीं करते, उसको कोई परेशान नहीं करते। इस तरह से ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो इसको सीमित मात्रा में लगाएं तो ठीक है, वो भूतों का अच्छा मालिक हो जाता है, अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करता है, भूत उसको सहयोग देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी अग्नि गर्म है और उसको जलाएगी नहीं, ये सब गलत, ऐसा नहीं होना वाला। चलिए विराम देंगे, बाकी चर्चा फिर करेंगे शाम को। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे। धन्यवाद।